वो इलेक्ट्रिसिटी का इंट्रोडक्शन था, फिर उन्होंने बताया कि किसने किया, बेंजामिन फ्रैंकलिन था। और फिर उन्होंने बताया कि लाइटनिंग वाला जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था काइट वाला। और फिर उन्होंने बहुत सारे और साइंटिस्ट का भी नाम बताया था, एम्पियर था, कूलम था, और आइंस्टाइन था, और कोई नॉल्स कोई था। फिर लास्ट लाइन बोला कि इलेक्ट्रिसिटी इज देयर सिंस टाइम इममेमोरियल। ठीक है, बट वी स्टार्टेड यूजिंग इट व्हेन सिंस लास्ट फ्यू 100 ईयर्स। ठीक है, हम 200 300 400 साल से ही उसको यूज करने में थोड़ा सा ऐसा है, ये कंक्लूजन उसने ड्रॉ किया। मतलब अब हम आपके बेसिक डिस्कशन पे चलते हैं, इस पे आते हैं वापस कि आज हम जो ये इलेक्ट्रिसिटी का जितना डेवलपमेंट हो चुका है, उसने ये बताया कि ये किस किस वे में हुआ। ठीक है, ऐसा नहीं था कि पहली बार उनको इलेक्ट्रिसिटी का टर्म एकदम से कुछ ऐसा इन्वेंट हो गया, देख रहे थे बट पता नहीं था, चीजों की बैकग्राउंड हिस्ट्री नहीं पता थी कि वो क्या है, चार्ज का नहीं पता था कि चार्ज कुछ होता है। ठीक है, एंशिएंट टाइम में भी जैसे अब देखोगे तो उनको थंडर स्टॉर्म दिखते ही होंगे, लाइटनिंग उनको भी दिखती होगी, क्योंकि वो फिनोमेना तो नेचुरल फिनोमेना थे। ठीक है, बट दे डू नॉट हैव एनीथिंग टू एक्सप्लेन दैट थिंग, क्यों मतलब वो कुछ एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे उन चीजों को कि क्या बैकिंग से उसको एक्सप्लेन करें, कैसे कैसे थंडर स्टॉर्म के टाइम लाइटनिंग हो रही है, लाइटनिंग स्टक की जा रही है, नीचे जो है गिर भी जा रही है, वो जमीन पे भी आ जा रही है। तो एक्सप्लेनेशन नहीं था, बैकिंग नहीं था। ठीक है, एक उन्होंने छोटा सा एक्सपेरिमेंट बताया। ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, एक एम्बर स्टोन है, एक जेम स्टोन होता है, एम्बर बोलते हैं। ठीक है, तो एम्बर का जो स्टोन था वो किसको अट्रैक्ट कर रहा था, जब उसको रब किया गया और उसको कुछ फीदर्स के साथ पास लेके आया, तो ये इन दोनों में क्या हो रहा था, अट्रैक्शन हो रहा था। ठीक है, इस स्टोन को किसके साथ पहले रब किया गया, और फिर रब करने के बाद जब ये चार्ज हो गया तो ये अट्रैक्ट करने लग गया, जस्ट लाइक कि वो जो कॉम्ब करते हैं और वो पेपर पीसेस को अट्रैक्ट करता है। ठीक है, तो उसी तरीके से तो उनको मिला कि अब उनको ये दिखा कि इसको रब, जब रब नहीं कर रहे हैं हम उस चीज को, आपने जैसे ये ले लेते हैं, ये ले लेते हैं। ठीक है, तो इस चीज को रब किया और उसको पास में रख दिया, तो क्या किया, ये अट्रैक्ट कर रहा है, अदरवाइज नहीं कर रहा है। तो मतलब कुछ इलेक्ट्रिकल इन्फ्लुएंसेस आ रहे हैं, वो उनको पता नहीं है कि इलेक्ट्रिकल है, उनको नाम भी नहीं दिया था, उनको ये पता है कि कुछ फोर्स आ जा रहा है, जब भी आप उसको रब करके उसको पास लेके आ रहे हो तो उनमें अट्रैक्शन आ जा रहा है। ठीक है, जस्ट लाइक सिमिलर कॉम कॉम के अंदर आ जा रहा है, उनके पास उस एक्सप्लेनेशन, उसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था, बट दे न्यू सच फिनोमेना एग्जिस्ट। इसी चीज को डेवलप करते करते धीरे धीरे जब इस ये आने लगा, तो उन्होंने इसके बैकिंग को ढूंढना शुरू किया कि ये फिनोमेना होता क्यों है। ठीक है, तो इस फिनोमेना को सर्च करने के लिए उन्होंने जो बैकिंग दी इसको कि ये चार्ज की वजह से होता है, एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है मैटर के अंदर जिसको बोलते हैं चार्ज, और वो चार्ज रिस्पॉन्सिबल है कुछ इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फिनोमेना के लिए। ठीक है, तो इस अट्रैक्शन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल था, ठीक है, और ऐसे बहुत सारे फिनोमेना जो आपके सराउंडिंग में होते हैं, उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल था वो क्या था, चार्ज। और चार्ज की वजह से क्या आते हैं, कुछ इलेक्ट्रिकल इन्फ्लुएंस आता है। ठीक है, या एक्सपीरियंस भी बोल सकते हो, इलेक्ट्रिकल एक्सपीरियंसेस आते हैं। ठीक है, या चार्ज की वजह से मैग्नेटिक भी एक्सपीरियंसेस भी आते हैं, क्योंकि उनको मैग्नेट भी तो कभी ना कभी कोई पत्थर मिल गया होगा जो दूसरे आयरन नेल्स को अट्रैक्ट कर रहा होगा, बट दे कुडंट एक्सप्लेन कि ये इस पत्थर में ऐसा क्या चीज है जो जिसकी वजह से कुछ फोर्स आ रहा है, या दूसरे मैग्नेट को अट्रैक्ट कर ले रहा है। ठीक है, तो मैग्नेटिक इन्फ्लुएंसेस, उसका बैकिंग भी जो है कहीं ना कहीं इस चार्ज वर्ड में था, बट उनको ये पता नहीं था कि चार्ज क्या है, बैकिंग नहीं पता थी। तो जैसे जैसे मतलब ये साइंस डेवलप किया, तो उन्होंने एक चार्ज नाम का एक प्रॉपर्टी ढूंढा कि हर मैटर के अंदर
कुछ ना कुछ फॉर्म में चार्ज एग्जिस्ट कर रहे हैं, और वो चार्ज जो है मैटर के अंदर सब एटॉमिक लेवल पे एग्जिस्ट करता है, ठीक है। उन्हीं चार्ज को जब स्टडी किया गया उसमें मिला कि ये चार्ज के दो नेचर हैं, ठीक है। एक नेचर है पॉजिटिव नेचर और एक नेचर है नेगेटिव नेचर। ये किसने पॉजिटिव और नेगेटिव का नाम भी बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ही दिए, ठीक है। बेंजामिन फ्रैंकलिन एक साइंटिस्ट था जिसने वो नाम दिए थे, पॉजिटिव रखा, वो कुछ भी बोल सकता था, ही कुड हैव सेड अल्फा बीटा, एक नेचर को अल्फा बोल दिया, एक बीटा बोल दिया। तो आज हम लोग भी अल्फा बीटा बोल रहे होते कि अल्फा अल्फा रिपेल करेंगे, अल्फा बीटा अट्रैक्ट करेंगे, और उसने उसका ऐसा नाम दिया कि पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। तो आज हम वो स्टैंडर्ड पॉजिटिव और नेगेटिव को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो चार्ज का जो नेचर आया तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिकल एक्सपीरियंसेस आते हैं और मैग्नेटिक एक्सपीरियंसेस आते हैं। तो ये सराउंडिंग में उनको अब एक बैकिंग मिल गई कि कुछ है जो कि एक इस तरीके के इन्फ्लुएंसेस लेके आता है, उसको उसी की थ्योरी डेवलप करने लगे। तो ये चार्जेस जब रेस्ट पे होते हैं तब अलग तरीके के इन्फ्लुएंसेस लेके आते हैं, जब ये चार्जेस मोशन में होते हैं तब ये अलग तरीके के इन्फ्लुएंस लेके आते हैं, ठीक है। जैसे आपने ओरिस्टेड एक्सपेरिमेंट पढ़ा होगा, तो जब करंट आता है तो आयरन नेल्स जो अपने आप को सर्कुलर ऑर्डर में क्या कर लेते हैं, इंक्लाइन कर लेती हैं, अरेंज कर लेती हैं, ठीक है। तो उसको पता चला था, वो भी एक्सीडेंटली पता चला कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म इंटरलिंक्ड है, कि जब भी चार्ज, जो इलेक्ट्रिसिटी किसकी वजह से आ रहा है, मोशन, इलेक्ट्रॉन के मोशन की वजह से, और जब भी इलेक्ट्रॉन मोशन में है तभी क्या कर ले रहे हैं, वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, तो वो एक दूसरे को अरेंज कर ले रहे हैं। तो ये भी एक्सीडेंटली ही फाइंडिंग थी वो लैब में, वो कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा था, तो एक्सीडेंटली उसको पता चला कि अरे ऐसा भी हो रहा है। तो फिर उसने सोचा उस पर, भाई ऐसा क्यों होता है, फिर उसने वायर वो बंद किया फिर से लाइट, तो फिर आयरन नेल्स जो अपने आप को सर्कुलर ऑर्डर में अरेंज नहीं कर रहे थे, तो जैसे ही वो लाइट ऑन करता था तो फिर से वो सर्कल में एकदम पूरा प्रॉपर सर्कल बना रहे थे, तो उसको कुछ अजीब लगा, फिर उसने उसको वो मतलब ढूंढना शुरू किया। तो ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं जिनको एक्सप्लेन करने की कोशिश की जा रही थी। तो वही जो वो एक्सपीरियंसेस जो है सिर्फ क्वालिटेटिव मैनर में नहीं कि अट्रैक्शन होता है या रिपल्शन होता है, उनको कितना अट्रैक्शन होता है, कितना रिपल्शन होता है। अट्रैक्शन होगा तो फोर्स आएगा तो एक्सेलरेशन आएगा, तो मोशन भी होगा। तो वो सारी चीजें एक्सप्लेन करने लगे अब कि मोशन होगा तो इलेक्ट्रिसिटी आएगा तो मैग्नेटिज्म आएगा, बट कितना आएगा, वैल्यू, क्वांटिटी, मतलब बहुत क्वालिटेटिवली चीजें एक्सप्लेन करने लगे और क्वांटिटेटिवली भी, फिर उनका यूज करने लग गए, ठीक है। जैसे अगर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है तो हीट प्रोड्यूस हो रहा है, हीट का यूज करने लगे, हीटर बना दिया, इलेक्ट्रिकल हीटर बना दिया, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करो, हीटर लगा दो तो वो गर्म कर देगा रूम को, ठीक है। लाइट के लिए यूज कर लिया कि कुछ ऐसे टंगस्टन का जो मटेरियल है उससे करंट जब पास होगा तो लाइट एमिट होगी, तो बल्ब बना दिया, ठीक है। इसी तरीके के डेवलपमेंट फिर बाद में हुए। बट सबसे फंडामेंटल कोज क्या, सबसे फंडामेंटल चीज जो इस पूरी चीज में मिली वो ये अट्रैक्शन या रिपल्शन मिला, ठीक है। ये अट्रैक्शन जो रिस्पॉन्सिबल था, तो मतलब अगर ऐसा होता, जो नेचर ऑफ चार्ज है वो दो नेचर है, पॉजिटिव नेचर और नेगेटिव नेचर, ठीक है। पॉजिटिव को क्या करता है, रिपेल, और पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा। अब जब ये अट्रैक्शन और ये रिपल्शन जब हो रहा है, हमने इसी चीज को क्या फाइंड किया, कितना हो रहा है, और फिर उसके बेसिस पे सारे फिनोमेना, मतलब ये अब अगर हम उसी को क्वेश्चन करने लगे कि व्हाई पॉजिटिव रिपेल्स पॉजिटिव चार्ज, व्हाई पॉजिटिव अट्रैक्ट नेगेटिव चार्ज, इसका कोई आंसर नहीं है, वी लिटरली डू नॉट हैव आंसर फॉर दिस, ठीक है। बट वो ये बोल रहे हैं कि अगर आप ऐसा मान लो कि ये ठीक है, ऐसा होता है, तो हम सारी चीजें फिर एक्सप्लेन कर देते हैं, ठीक है। मतलब ये बेस लिया ना। हाँ, ये बेस है कि बेस क्या है आपका, सबसे फंडामेंटल प्रिंसिपल क्या ले रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का, कि सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक अट्रैक्ट। दूसरा मिस्ट्री जिसका नहीं पता, मतलब अभी नहीं नेचर है, कि व्हाई ओनली टू नेचर ऑफ चार्जेस, तो उसका कोई वो नहीं है, आंसर नहीं रहेगा कि तीसरा क्यों नहीं है, या तो तीसरा हमको मिला नहीं अभी,
हाँ होता है तो हाँ ठीक है। हाँ तो कुछ मिस्ट्री अभी अनसोल्ड है, मतलब ये आपके बुक में भी लिखा हुआ है। मैं आपको अगर कोई फंडामेंटल बुक से दिखाऊं मैं आपको, तो मैं दिखा भी सकता हूँ। रुको एक मिनट, कुछ ये रसनिक हॉलिडे का बुक है। इसमें आपको कुछ चीज दिखाता हूँ, जो डिस्कशन जो स्टार्ट करते हैं ये देखिए, ये लाइन पढ़िए आप, यहाँ से पढ़ो। two of the grand Two of the grand two mystery in of the physics. grand two of the grand mysteries in physics are: one, why does the universe have particles with electric charge? मतलब What ये क्यों, is पहला it पहला तो यही really? है कि ऐसा क्यों होता है। मतलब है, हमको ये पता है इंट्रिंसिक नेचर है मैटर का, ठीक है, कि उसके हाँ, अंदर चार्ज है। उसका रीजन नहीं पता है कि व्हाई द यूनिवर्स हैव द पार्टिकल्स विद इलेक्ट्रिकल चार्ज, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्यों हाँ. एग्जिस्ट कर रहे हैं। दूसरा, Why does electric charge come in two types and not say one type or three types? थ्री We टाइप, just do not know. We just do not know. Nevertheless, with lots of experiment similar to our two demonstrations, scientists discovered that. ये है फंडामेंटल प्रिंसिपल। क्या मिला, बट मैंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए, क्या मिला हमको, पार्टिकल विद सेम साइन ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज रिपेल If each other and of opposite sign attract each other, ठीक है। और इसको ये जो अट्रैक्शन है, ये जो या कहाँ गया, सिमिलर साइड चार्ज रिपेल ईच अदर, ये जो रिपल्शन है और ये जो अट्रैक्शन है, इसका जो क्वांटिफिकेशन कर दिया क्वांटिटेटिवली, क्वांटिटेटिव फॉर्म, उसको क्या बोला गया, and Coulomb's law. कूलम्ब्स लॉ बोल दिया गया। ठीक है, कि इनका वैल्यू भी बता दिया कि आपको रिपल्शन तो पता है कितना हो रहा है, बस ये भी तो बताओ। जैसे ग्रेविटी है, Yes, sir. ग्रेविटी किसी बॉडी को अट्रैक्ट करती है तो आप बोलोगे Gm1m2/r²। R square. उसी तरीके से वो हाँ, क्वांटिफिकेशन ही है। अट्रैक्ट तो हमें पहले से ही पता था कि भाई एप्पल टूटेगा तो नीचे ही गिरेगा, अट्रैक्शन तो हो रहा है, कितना हो रहा है वो हाँ. क्वांटिफाई कर दिया था। Yes, sir. ठीक है, तो ये दो अभी भी मिस्ट्री नहीं, इसका आंसर नहीं है हमारे पास कि व्हाई ओनली टू टाइप ऑफ चार्जेस, व्हाई चार्ज एग्जिस्ट इन द फर्स्ट प्लेस। ठीक है, और ये एक थर्ड जो है, थर्ड एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ये भी अगर आप एनसीईआरटी का प्रीफेस पढ़ेंगे मैं आपको दिखाऊंगा, उसमें ये भी लिखा हुआ है कि जो पॉजिटिव पॉजिटिव में रिपल्शन क्यों हो रहा है और पॉजिटिव नेगेटिव में अट्रैक्शन क्यों हो रहा है, Attraction क्यों हो रहा है? तो उसका Okay. आंसर नहीं है, बट वो हो रहा है। उसको एक्सप्लेन अगर वो हम उसको फंडामेंटल लेके चलें कि ऐसा है, हाँ, तो फिर जैसे वो ये ऐसे बाकी क्वेश्चन हो चीजें जाएगा कि मास मास को अट्रैक्ट क्यों करता है। अरे मास की वजह से ही अट्रैक्शन है, उसका आंसर यही है। Yes, sir. तो वैसा ही है कि आप हाँ, उसको मानो कि मास मास को अट्रैक्ट कर रहा है, तब हम सैटेलाइट बना के भेज सकते हैं, तब हम हाँ, एक्सप्लेन कर सकते हैं सोलर फिनोमेना को, तब हम एक्सप्लेन कर सकते हैं यूनिवर्स के सब जितने भी हमको सराउंडिंग में फिनोमेना दिख रहे हैं। हाँ, तो वो फंडामेंटल है कि मास मास को अट्रैक्ट कर रहा है कभी। और अब ये भी नहीं, हमने कोई एक्सेप्शन ऐसा नहीं देखा अभी तक कि मास मास को रिपेल करे। तो आप ये पूछेंगे हाँ, मतलब attract अभी भी कुछ करता ऐसा है. हो सकता है क्या कि मास मास को रिपेल करे, तो आंसर है वी जस्ट डू नॉट नो दैट, अभी नहीं Yes, पता। sir. ठीक है, करेगा तो हम तब देखेंगे, पढ़ेंगे, क्या पता हाँ, 400 साल बाद जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको पता चल जाए कि देयर आर हाँ, एक्सेप्शन। हाँ. क्योंकि आज से जो 400 साल पहले जो बच्चे पढ़ रहे थे उनको ये भी नहीं पता था। Yes, sir. ये तो मानोगे। हाँ, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं पता था ना, बट एटलीस्ट तुम ये तो बोल सकते हो कि वो वहां उस टाइम भी कुछ तो पढ़ाई होती होगी, हाँ. इसी फॉर्म में होती होगी, गुरु शिष्य परंपरा चलती ही जा रही है। ठीक है, तो ये बैकग्राउंड था कि चार्ज का हमको जो ये अट्रैक्शन मिलना शुरू हुआ ना, अट्रैक्शन और कुछ जगह पे रिपल्शन, Repulsion. तो हाँ, उसका ये बेसिक वन ऑफ द कॉज है। criteria. Return. ये है रीजन। ठीक है, तो अब हम जो हाँ, पढ़ेंगे उसको शुरू करते हैं वहां से। टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रोस्टैट।
इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक, हाँ ये टॉपिक का नाम है आपका। इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक को देखो, ये दो वर्ड से मिलके बना है कंबाइंडली। किस किस से? हाँ, इलेक्ट्रिक और स्टैटिक, नहीं इलेक्ट्रॉन्स और स्टैटिक। इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक, इन दोनों का कॉम्बिनेशन है इलेक्ट्रोस्टैटिक। इसको बोल रहे हैं, इसका मतलब होता है इलेक्ट्रो मतलब चार्ज को सिग्निफाई कर रहा है और स्टैटिक मतलब यस, रेस्ट पे है। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक का जो डेफिनेशन बनेगा, इट इज नथिंग बट स्टडी ऑफ चार्जेस एट, क्या होंगे? यस, तो जो हम जो फिनोमेना पढ़ने वाले हैं उसके अंदर चार्जेस मूव नहीं करेंगे, चार्जेस जहां पे भी होंगे दे विल बी एट रेस्ट, उनको स्टडी करने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। इस डोमेन जो हम पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, आप कभी नहीं देखेंगे कि चार्जेस मूव कर रहे हैं, दे आर एट रेस्ट। रेस्ट। अब आपने एक टर्म सुना होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। हाँ, इलेक्ट्रो मैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का एक ब्रांच है, अगर वेन डायग्राम में बताऊं तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक है, वन ऑफ द ब्रांच। ओके, ठीक है, उसके अंदर कंटेन हो रहा है इलेक्ट्रो स्टैटिक। स्टैटिक। ठीक है, ये वाला पार्ट है, ऐसा कोई छोटा पार्ट डोमेन है उसका। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एक बड़ा डोमेन है। क्यों? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कब आएगा? अगर चार्जेस रेस्ट पे होंगे तो मैग्नेटिज्म नहीं आएगा, और चार्जेस मूव करेंगे तो मैग्नेटिज्म भी आने लगेगा, आएगा। आएगा। यस तो सर। ये वो केस है व्हेन चार्जेस आर एट रेस्ट। चार्जेस मूव रेस्ट, करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा और मैग्नेटिक फील्ड भी होगा। चार्जेस मैग्नेटिक फील्ड। एक्सेलरेट करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी होगा, और ईएम वेव भी प्रोड्यूस होगा। ओके। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सुना होगा वर्ड एटलीस्ट आपने, वो हाँ, स्पेक्ट्रम सुना है, हाँ। स्पेक्ट्रम पूरा। तो केमिस्ट्री में। वो भी प्रोड्यूस, वो भी आने लगेंगे। तो हमारा एक डोमेन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, जो ब्रॉडर डोमेन है, उसके अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक हम पढ़ रहे हैं। और हमारे जो सिलेबस है ना, ओके। जो फर्स्ट बुक आपका है, उसमें हाँ, ये पूरा पढ़ना है हमें। मतलब जो पहले देखो, ओके। आपका चैप्टर ही ऐसा डिजाइन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक जो यूनिट है उसके अंदर रेस्ट पे है, फिर करंट और इलेक्ट्रिसिटी का हाँ, नेक्स्ट चैप्टर है जिसमें चार्जेस मूव करने लगेंगे, तभी करंट आएगा। ओके, ओके। फिर थर्ड चैप्टर जो है वो है किसकी वजह से? मैग्नेटिज्म। मूविंग चैप्टर का नाम ही देखना है आप बुक में, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, मतलब अब मूव कर रहे हैं चार्ज और मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस हो रहा है। ओके। ठीक है, फिर एसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये सब मूविंग चार्जेस। फिर एक चैप्टर है लास्ट है ईएम वेव, एक हाँ, यूनिट है ईएम वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में क्या होता है, जब चार्ज एक्सेलरेट होगा, मोशन में तो है बट अब एक्सेलरेशन भी आएगी, एनर्जी लॉस होता है। हाँ, तो एनर्जी लॉस होता है। वो किस फॉर्म में होता है? रेडिएशन के फॉर्म में, ईएम। ईएम, हाँ, फोटोन लूज करता है। तो वो ईएम ईएम वेव इसी का। तो लास्ट तक हम क्या पढ़ेंगे? पहले रेस्ट पे, फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से, फिर एक्सेलरेटेड चार्जेस को पढ़ेंगे। उसका डिटेल यस डिस्कशन सर। हमारा 12th का फर्स्ट हाफ है। तो मतलब अब चार्ज, अब से चार्ज ओके। चार्ज ही चलने वाले हैं। हाँ, ठीक है, तो सब तो बेसिक क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज चार्ज। इंटीग्रल प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर। ठीक है, तो चार्ज जो है एक इंटीग्रल प्रॉपर्टी है किसका? मैटर का, या इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी बोल सकते हो। तो चार्ज का ऐसा कोई डेफिनेशन नहीं है, चार्ज इज जस्ट अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। यस सर। ठीक है, तो आप ये बोलोगे चार्ज इज एन intrinsic property of matter, intrinsic property of matter। मैटर। ठीक है, हम्म। और बेटर से that is associated with subatomic particles, subatomic particles like क्या? इलेक्ट्रॉन एंड डाउन। प्रोटॉन, उनके ऊपर होता है। यस सर। इस लेवल पे एग्जिस्ट कर रहा होता है वो। हाँ,
एसोसिएटेड भी है। तो एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, व्हाट इज चार्ज बोलेंगे, ठीक है। और दूसरा क्या Yes, बोलेंगे, sir. एंड दिस प्रॉपर्टी, एंड दिस प्रॉपर्टी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, ये जो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, ये तो प्रॉपर्टी तो बोल दिया, बट ये किस तरीके का, क्या क्या कर रहा है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर Electric. Electric इलेक्ट्रिकल, current. सिर्फ ओनली इलेक्ट्रिकल एंड Magnetic. मैग्नेटिक And EM wave. इफेक्ट्स, Okay. वही है ये, इसमें EM wave नहीं लिखेंगे। वही उसका दोनों का कंबाइंड इफेक्ट है, इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक इफेक्ट दोनों को मिलकर वो ईएम वेव बनाते हैं, इफेक्ट यही है, Okay. मतलब ओवरऑल इफेक्ट यही हो रहा है। Okay. तो दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, चार्ज है क्या, एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, मैटर के अंदर लाई करता है, उसका रीजन नहीं है, हम वो फंडामेंटल मिस्ट्री है कि व्हाई चार्ज एग्जिस्ट इन द मैटर, वो अभी नहीं पता है, वही मैं आपको दिखा रहा था उसमें, ठीक है। और Yes, दूसरा sir. क्या है, दिस प्रॉपर्टी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक इफेक्ट, Yes, sir. डन। हम ये तो आया चार्ज। फिर हमने बोला कि ये चार्ज कितने टाइप का होता है, नेचर ऑफ चार्ज, two types, positive and negative. नेचर ऑफ चार्ज। तो नेचर ऑफ चार्ज हमको पता चला कि ये दो टाइप का है, या तो ये पॉजिटिव चार्ज है या फिर ये नेगेटिव Negative. चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज भी मिल सकता है आपको और नेगेटिव चार्ज भी मिल सकता है। ये किसने बताया था, इट इज Faraday. गिवन बाय बेंजामिन, Franklin. बेंजामिन फ्रैंकलिन, ठीक है। और Yes, एक sir. उसमें काइट एक्सपेरिमेंट का भी डिस्कशन था। उन्होंने की लगा रखा था, फिर वो करंट पास करा जब वो लाइटनिंग में स्ट्राइक करा काइट को। ठीक है, तो वो काइट एक्सपेरिमेंट को फिर से एक बार सेपरेटली देखना कि व्हाट इज काइट एक्सपेरिमेंट बाय बेंजामिन फ्रैंकलिन, फ्रैंकलिन। ठीक है। तो उसको अलग से थोड़ा सा ओके। देखेंगे हम, नेचर ऑफ ओके। चार्जेस। तो इन्हें इसने किस बेसिस पे ऐसा बोला कि दो ही नेचर एग्जिस्ट कर रहे हैं, दो ही नेचर एग्जिस्ट कर रहे हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। और फंडामेंटल प्रिंसिपल क्या आया, कि जो लाइक चार्जेस है वो रिपेल करेंगे और अनलाइक अट्रैक्ट। फंडामेंटल प्रिंसिपल क्या आया कि सिमिलर चार्ज जो लाइक, हाँ, सिमिलर रिपेल, रिपेल, सिमिलर चार्ज रिपेल रिपेल ईच अदर एंड एंड अनलाइक हाँ अट्रैक्ट, अपोजिट चार्ज, अट्रैक्ट ईच अदर। अपोजिट चार्ज, ऐसा सिमिलर चार्ज चार्जेस रिपेल एंड अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट। अट्रैक्ट। तो ये फंडामेंटल प्रिंसिपल जिसके ऊपर पूरा थ्योरी आगे चलेगा, हाँ। ठीक है। तो ये आपका बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का, जिसकी वजह से सारे इलेक्ट्रिकल एक्सपीरियंसेस सारे इन्हीं को इफेक्ट बोल रहे हैं, इन्हीं के इफेक्ट है ना। अट्रैक्शन यस एक सर। इफेक्ट है, रिपल्शन एक इफेक्ट है। अगर उसकी वैल्यू फाइंड कर लूं हाँ। तो वो एक नेक्स्ट लेवल का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। हाँ। तो ये आया। अब उन्होंने ये कैसे बोल दिया कि दो ही नेचर के चार्ज हैं, कोई और क्यों नहीं मिला, ठीक है। उन्होंने एक वो तो बहुत हाँ, मिस्ट्री है। हाँ और नहीं मिला, बट उन्होंने दो भी कैसे फाइंड किए होंगे कि दो ही हैं, दो ओके। अलग अलग हैं, वो कैसे फाइंड किए। तो उन्होंने क्या ओके। एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है। एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट गिवन भी है, एनसीईआरटी में भी गिवन है। छोटा सा एक्सपेरिमेंट लिया उन्होंने, एक कॉम्बिनेशन लिया उन्होंने, लिया ग्लास रोड और दूसरा लिया सिल्क क्लॉथ। हाँ, इसे रब करते तो फिर चार्ज डेवलप हो जाता है दोनों में। हाँ तो सिल्क क्लॉथ सिंपल सा है कि ग्लास रोड को सिल्क क्लॉथ के साथ क्या करना है, रब। रब करना है। तो आपने एक ग्लास रोड लिया और एक सिल्क का क्लॉथ ले लिया, ये सिल्क है और ये ग्लास रोड लिया, इन दोनों को क्या किया, एक दूसरे के अगेंस्ट रब। रब किया, दे रब्ड अगेंस्ट ईच अदर। इससे क्या हाँ। हुआ, अब वो देख रहे हैं। इसके अगेंस्ट होने से अब आपने क्या किया,
और ऐसे कितने पेयर लिए आपने? 2 पेयर लिए। कितने पेयर लिए? ओके, 2 पेयर। 2 पेयर। तो उसके बाद जब दोनों को रब किया, एक एक ग्लास और सिल्क क्लॉथ को रब किया, दूसरे ग्लास और हाँ सिल्क क्लॉथ को रब किया, और फिर क्या किया, हाँ वो जो ग्लास रोड है और जो दूसरी ग्लास रोड है, उन दोनों को पास में लेकर के आए ओके आफ्टर रबिंग देम। तो उनको ये पता चला हाँ कि इनके बीच ना रिपल्शन हो रहा है, ये इसको रिपेल कर रहा है। क्या कर रहे ठीक हैं? है, दे स्टार्टेड एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, मतलब सेम चार्ज आ गया होगा। ठीक है। तो उनको पता चला कि हाँ इसने जो प्रॉपर्टी एक्वायर की रोड 1 ने, और जो रोड 2 हाँ ने जो प्रॉपर्टी एक्वायर की, उन दोनों वो हाँ दोनों प्रॉपर्टी जो में कुछ भी जो भी आया, क्योंकि उनको कुछ पता नहीं था कि हुआ क्या, उन्होंने रब किया और पास में लेके आए, तो उनको पता चला कि जैसे ही पास में लेके आए रिपल्शन हो रहा है। हाँ ये पता चला, उन्होंने इसको नोट डाउन कर लिया कि एक ग्लास रोड और दूसरी ग्लास रोड में सिमिलर नेचर का, तो हमने रिपल्शन आ रहा है। आइडेंटिकल ग्लास रोड आइडेंटिकल सिल्क क्लॉथ लिया और दोनों को यस रब सर। करके लेके आए। तो जो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ग्लास रोड के पास आ रही है दूसरी ग्लास, वो दोनों तो सेम आनी चाहिए क्योंकि कंडीशन सेम है, हाँ हाँ और सेम वो सेम कैरेक्टरिस्टिक एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। हाँ ठीक है। फिर दूसरी चीज की गई, एक चीज और की गई, उस ग्लास रोड को वो जो सिल्क क्लॉथ था उसके पास लेके गए। ठीक है। ठीक है, ये वाला। तो इनके बीच क्या मिला उनको? जैसे उसको अब ग्लास को रब किया, सिल्क को रब किया और पास में अट्रैक्शन। लेके गया, तो वो सिल्क क्लॉथ को थोड़ा सा अट्रैक्ट कर रहा था। तो यस मतलब सर। जो सिल्क क्लॉथ ने जो प्रॉपर्टी एक्वायर की, इट इज डिफरेंट फ्रॉम इबोनाइट रॉड। जो ग्लास रोड ने किया। हाँ ग्लास रॉड। उससे तो डिफरेंट है, क्योंकि ऊपर ऊपर देखो, उन्होंने हाँ ग्लास रोड में एक एक टाइप 1 का प्रॉपर्टी एक्वायर किया, और यहाँ पे अट्रैक्शन हो हाँ रहा है, मतलब सिल्क ने जो है डिफरेंट टाइप का किया। डिफरेंट किया। हाँ ठीक है। अब फिर तीसरा उन्होंने लिया कि उसी सिल्क क्लॉथ को लेते हैं और दूसरे सिल्क क्लॉथ को लेते हैं, और इसमें क्या मिला फिर उनको? फिर से रिपल्शन। फिर से रिपल्शन मिला। हाँ ठीक है। अब इसको भी फिर से देखा कि अच्छा ये 3 कॉम्बिनेशन हो रहे हैं हमारे पास, कि ग्लास और ग्लास एक दूसरे, ग्लास रोड और ग्लास रोड क्या कर रहे हैं? रिपेल कर रहे हैं, रिपल्शन। क्योंकि सिमिलर टाइप का हाँ नेचर आ रहा है। और ये जो हाँ सिल्क और सिल्क क्लॉथ पे भी सिमिलर टाइप के चार्जेस है, रिपल्शन है। उसमें भी हाँ रिपल्शन आ रहा है। और सिल्क और ग्लास क्लॉथ पे अलग अलग नेचर है। अट्रैक्शन। हाँ यही हमने क्या, दूसरे एक और कॉम्बिनेशन बदल दिया, प्लास्टिक रोड ली, फिर से कोई और, उसको किसी और चीज के साथ रब किया, वहां पे भी देखा, और फिर प्लास्टिक ओके। रोड को ग्लास रोड के पास लेकर के आए। तो अगर उनमें अट्रैक्शन हुआ तो मतलब प्लास्टिक रोड के ऊपर वही चार्ज होगा जो सिल्क क्लॉथ के ऊपर होगा। यस सर। तो मतलब, और सिल्क क्लॉथ, और यस सर। जैसे मान लो ये है ना, इस तरीके का ले लो, आप एक कॉम्ब ले लो, या मान लो ये प्लास्टिक का कॉम्ब है, तो इसको अगर मान लिया रब किया हाँ कहीं पे, और हाँ ये ग्लास की रोड है, तो इनके पास लेके आए, तो इनको अगर मान लिया इनके बीच हो गया अट्रैक्शन, तो मतलब इस पे पॉजिटिव चार्ज था, तो इस पे अलग नेचर का चार्ज है, नेचर 1। पॉजिटिव मत बोलो, इसको नेचर 1 बोल दो, तो ये नेचर 2 का है। 2 है। इसको सिल्क हाँ क्लॉथ के पास लेके गए, तो फिर ये फिर रिपेल से वही ये रिपेल नेचर करना वन चाहिए। नेचर वन। हाँ, हाँ अलग अलग आएंगे सेम। हाँ हाँ ओवरऑल उन्होंने ऐसे कितने एक्सपेरिमेंट किए, क्या लिखा था? आफ्टर लॉट नेवरदलेस आफ्टर द लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट दे फाइंड, जो ऊपर दिखा रहा था जब पहले मैं यहाँ यहाँ लाइक पे, लाइक ये चार्जेस। देखो, नेवरदलेस अ लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट सिमिलर टू आवर डेमोन्स्ट्रेशन, साइंटिस्ट डिस्कवर्ड दिस। तो देखो उन्होंने क्या हाँ क्या डेमोन्स्ट्रेशन दिया था, वो दिखा देता हूँ, यही था, ये लिया कि ग्लास रोड और ग्लास रोड को लिया, हाँ और उनके बीच में क्या आया? रिपल्शन। रिपल्शन। ठीक है। ग्लास रोड और प्लास्टिक को लिया, क्लॉथ बदल दिया, एक दूसरा लिया, प्लास्टिक को सेपरेटली लिया, अट्रैक्शन होगा। अट्रैक्शन होगा। इसका मतलब ग्लास रोड और प्लास्टिक पे अपोजिट नेचर के कुछ चार्जेस हैं। ठीक है। यस सर। तो उन्होंने जो एक्सप्लेन किया उसको बाद में, तो उन्होंने ये बोला कि ग्लास और सिल्क क्लॉथ को जब एक्वायर किया जाता है तो क्या आता है वहां पे?
पॉजिटिव चार्ज आता है, डिफरेंट चार्ज, पॉजिटिव चार्ज आता है, उसको जो ग्लास पे आया उसको हाँ, पॉजिटिव बोल दिया, तो सिल्क पे जो आया उसको क्या बोल दिया, नेगेटिव, नेगेटिव बोल नेगेटिव। दिया। यहाँ पे जो प्लास्टिक के उसके ऊपर आया, हाँ, वहाँ पे तो नेगेटिव तो ग्लास पे पॉजिटिव। ग्लास पे पॉजिटिव, क्योंकि वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे थे। हम्म, ये इस तरीके के कुछ फंडामेंटल एक्सपेरिमेंट किए गए और उनके बेसिस पे चार्जेस के नेचर डिसाइड किए गए। हमेशा आफ्टर लॉट्स ऑफ सच एक्सपेरिमेंट हर बार यही मिला कि इन दो नेचर के अलावा कोई नेचर हमको नहीं मिल रहा है। ओके, या तो रिपल्शन कर रहे हैं या अट्रैक्शन कर रहे हैं, इसके अलावा अट्रैक्शन, फंडामेंटल प्रिंसिपल कोई और डेवलप नहीं हो रहा है। ठीक है, हाँ, किसी में ऐसा नहीं हो रहा है कि एक चार्ज को दूसरे चार्ज के पास लेके आए वो उसको घुमाने लग जाए, ऐसा नहीं हो रहा है ओके, कि एक दो चार्ज को रख ओके, दिया, अच्छा तुझे घुमा देता हूँ, वैसा नहीं है। तो उसको या तो अट्रैक्ट कर रहा है या रिपेल कर रहा है। हाँ, समझा? तो यस सर, इस तरीके से उन्होंने थ्योरी डेवलप किया। तो ओवरऑल क्या मिला, इसकी फाइंडिंग ये मिली, तो जो ग्लास चार्ज एक्वायर कर रहा है, हाँ, ग्लास ने जो प्रॉपर्टी एक्वायर किया, एक्वायर वन टाइप ऑफ चार्ज। ठीक है, उस प्रॉपर्टी को नाम दिया, चार्ज दे दिया कि उसको चलो बोल देते हैं ग्लास के ऊपर जो प्रॉपर्टी आई चार्ज आ गया कुछ। और दूसरे को बोला ठीक है, कि सिल्क जो है, सिल्क एक्वायर सेकेंड टाइप ऑफ चार्ज, सेकेंड टाइप ऑफ चार्ज, डिफरेंट, सेकेंड एंड डिफरेंट फ्रॉम द फर्स्ट वन, सेकेंड टाइप ऑफ चार्ज। यस सर, और इन चार्जेस और ये ऐसे एक्सपेरिमेंट बहुत बार रिपीट किए गए। तो बाद में ये पता हाँ, चला कि क्या हो रहा है कि ग्लास और इनको जब रब किया जाएगा तो पॉजिटिव, इसके ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज आ रहा है यस सर, और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जा रहा है। नेगेटिव, सिल्क क्लॉथ एक्वायर्स नेगेटिव चार्ज। हाँ, ठीक है, तो अभी तो नेचर डिसाइड हुआ कि इसका जो ये जो हाँ, वन है, तो इसको बोल दिया ये पॉजिटिव है जो ये चार्ज एक्वायर किया, और इसको बोल दिया ये नेगेटिव है। नेगेटिव, अभी भी फंडामेंटल कोज नहीं पता था कि ये क्यों आ रहा है। आगे जैसे जैसे यस स्टडी सर, किया गया कि ये जो प्रॉपर्टी है ना, जब आप एक दूसरे को रब करते हो चीजों को, ठीक है, तो हो क्या हाँ, रहा है, एटॉमिक लेवल पे कुछ पार्टिकल्स का ट्रांसफर हो रहा है, और उन पार्टिकल्स को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स। तो प्रोटॉन ट्रांसफर नहीं होंगे क्योंकि वो तो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स जो हाँ, आउटर शेल, बाउंडेड है, जो इलेक्ट्रॉन यस जो सर, आउटर शेल्स के अंदर लाई कर रहे हैं, तो वो ट्रांसफर हो जा रहे हैं ग्लास रोड से कहाँ पे, सिल्क में, सिल्क के अंदर। तो सिल्क के ऊपर एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स आ गए और ग्लास ओके, रोड के पास डेफिशिएंसी आ गई। तो कम उसका हो गए, हाँ, ये डेफिशिएंसी, जो अट्रैक्शन का वो आया नेचर, ये बताने के लिए उन्होंने बोला कि कुछ हाँ, ऐसे फंडामेंटल पार्टिकल ट्रांसफर हो रहे हैं जो सब एटॉमिक लेवल पे हो रहे हैं, और उससे क्या हो रहा हाँ, है, सिग्निफिकेंट, वो इतने छोटे हैं कि उनका कुछ सिग्निफिकेंट मास नहीं है। ये मतलब इस चीज जो ये जो डिस्कशन चल रहा है इसके 50 या 100 साल बाद बताया गया, ओके, क्योंकि मतलब रीजन तो नहीं था ना, अट्रैक्शन हो रहा है ये तो दिख रहा है, वो तो उस टाइम भी दिख रहा था, एम्बर और जब हाँ, फेदर्स अट्रैक्ट हो रहे थे, सो मतलब 2000 साल पहले। ग्रीक टाइम, हाँ, हाँ, ग्रीक मतलब जो ग्रीक फिलोसफर, उनके पास भी कोई फिलोसफी नहीं था उसको एक्सप्लेन करने के लिए। हाँ, तो अभी भी वही क्वेश्चन रिमेन था कि ग्लास रोड और सिल्क तो अट्रैक्ट कर रहे हैं, रिपल्शन हो रहा है, तो उसका फंडामेंटल कोज वो था। हाँ, तो क्या बोला फिर इन्होंने क्या अट्रैक्ट किया कि रीजन क्या होगा, ये दो तरह के नेचर आ रहे हैं बार बार, तो फिर एक के लिए अट्रैक्शन, दूसरे के लिए रिपल्शन, तो जो वो वाला है वो पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। हाँ, तो रीजन फॉर अट्रैक्शन और रिपल्शन, रीजन फॉर अट्रैक्शन और रिपल्शन, तो ये इसका रीजन जो है बहुत सिंपल सा है कि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन बॉडी टू टू अनदर, अनदर। तो ये तो रीजन आया। अब इलेक्ट्रॉन रब करने से इलेक्ट्रॉन क्यों ट्रांसफर हो गए, अच्छा ये हो गया, तो मतलब जो बॉडी लॉस किया, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, हाँ, मतलब उसके ऊपर कैसा चार्ज आया, पॉजिटिव, पॉजिटिव, हाँ, पॉजिटिव चार्ज ऑन बॉडी। जो गेन करा उस पे नेगेटिव, और जो जिसने गेन किया तो लॉस, सॉरी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ लिखना चाहिए, तो जिसने गेन किया उस पे नेगेटिव,
उसके ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज ऑन द बॉडी। उसके ऊपर नेगेटिव आ गया। बट अब हम इसका कॉज ढूंढते हैं कि ट्रांसफर क्यों हुए होंगे, रबिंग से ऐसा क्या हो गया जिससे वो ट्रांसफर हो गया एक दूसरे पे। हाँ, तो फ्रिक्शन से क्या प्रोड्यूस होता होगा, हीट। हीट। क्योंकि फ्रिक्शनल वर्क जो होगा वो हीट में जा रहा है। और हीट यस सर। हीट जब भी उसकी आयनाइजेशन एनर्जी से ज्यादा होगा तो क्या, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन रिमूवल होगा। यस सर। अब दो बॉडी है, दोनों को रब किया जा रहा है, हीट तो दोनों के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है, हाँ। दोनों के सरफेस पे हीट प्रोड्यूस हो रहा है। तो जिसका यस सर। आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी उसका इलेक्ट्रॉन, उसकी टेंडेंसी रिमूव हो जाएगा, उसकी, इलेक्ट्रॉन को रिमूव हाँ, देने की। देने की। तो आयनाइजेशन एनर्जी जिसका कम होगा उसका टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ज्यादा। टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा। यस सर। तो अब आपको पूरा समझ आ जाएगा, उनको जब रब किया तो बेसिकली क्या हो गया, इन दोनों को रब किया, हुआ क्या, हीट प्रोड्यूस हुआ। हाँ, ग्लास रोड पे अगर पॉजिटिव नेचर का चार्ज आ रहा है तो मतलब ग्लास रोड से क्या हो रहा है, इधर से इधर क्या ट्रांसफर हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहे हैं। और ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर से क्या हो रहा है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आया और इधर पॉजिटिव चार्ज आया। और यस नेगेटिव सर। क्यों बोला गया, क्योंकि हमने ये बोला, सुनो, इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है उसी को नेगेटिव बोला था, उसका नेचर नेगेटिव है। हाँ। अगर हम उसको पॉजिटिव बोलते हैं तो उल्टा हो जाता। हमने जो कन्वेंशन फॉलो किया वो ऐसा फॉलो किया कि इलेक्ट्रॉन के चार्ज को नेगेटिव बोला गया। यस सर। ठीक है, तो जिधर भी इलेक्ट्रॉन एक्सेस में आएंगे वहां पे नेगेटिव वहाँ चार्ज पे होगा, नेगेटिव। और जिधर डेफिशिएंसी होगा वहां पे पॉजिटिव। और अगर कोई पॉजिटिव। बॉडी न्यूट्रल है, नो एक्सेस चार्ज, मतलब जितना उसके अंदर टोटल इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है उतना ही टोटल प्रोटॉनिक चार्ज है। यस सर। ठीक है, तो हाँ। ये एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे हम गए कि दो नेचर जो है हमने फाइंड किए, टू नेचर्स के लिए एक्सपेरिमेंट था ये, नेचर ऑफ चार्ज। तो हमको मिला कि दो पेयर हमने चूज किए उसका। तो यहाँ पे ग्लास रिकॉर्ड, ये वन टाइप ऑफ चार्ज, तो उसको बोला गया पॉजिटिव और उसको बोला गया नेगेटिव। फिर रीजन क्या नेगेटिव। मिला, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और क्यों होते हैं ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि फ्रिक्शन प्रोड्यूसेस हीट, इफ इट इज ग्रेटर देन आयनाइजेशन एनर्जी तो इट विल रिमूव सम ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन पार्टिकल। किससे करेगा, जिसका आयनाइजेशन एनर्जी कम होगा उसकी टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगी। ज्यादा होगी। तो ये बेसिक डिस्कशन था कि चार्ज कहाँ से आया, और कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल है ये वाला जो मैं आपको पहले से ही बोल के चल रहा हूँ कि ये आपको लेके चलना है। हाँ। सिमिलर चार्जेस रिपेल और अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट। इसका रीजन हमारे यस पास सर। नहीं है कि क्यों ऐसा हो रहा है, इसका रीजन नहीं है, ये ऑब्जर्व हुआ तो हम मान के चल रहे हैं कि ऐसा होता है। ओके। ठीक है, जैसे ग्रेविटी वाला एग्जांपल दिया कि ग्रेविटी अट्रैक्ट कर रही है, रिपल क्यों नहीं कर रही, वो भी पूछ सकते हो, उसका कोई रीजन अभी नहीं है। ठीक है। ठीक है, हम मासेस अट्रैक्ट क्यों करते हैं, आप बोलिए मासेस अट्रैक्ट कर रहे हैं तो फिर बाद में बताते हैं बाकी चीजों। हाँ। इतना समझ आया। यस सर। ठीक है, तो ये जो है ये चीजें आपको इतना तो ध्यान रखनी है। अब चलते हैं, ये चार्ज हमने डिफाइन किया, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ चार्ज। चार्ज बेसिकली एक प्रॉपर्टी है, हाँ। ये वाला जिसकी वजह से ये सारी की चीजें हो रही हैं। अब चलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज पे। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। चार्ज। चार्ज चार्ज एक खुद ही प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी की भी हम प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं। वहाँ चार्ज मैटर का ओके। प्रॉपर्टी है और अब उस प्रॉपर्टी की भी आगे प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं। तो पहली बात, जो जो आपको ऊपर मिल चुका है डिस्कशन से, वो आउटकम तो आप खुद ही बताओ कि चार्ज क्या है। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। मैटर, मतलब इट इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मैटर, इंडिपेंडेंटली नहीं, कि मैटर नहीं होगा तो चार्ज भी नहीं होगा।
हाँ इट इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास, मैटर, मास मास। और मैटर, कुछ भी बोल सकते हो, पहली बात। दूसरा, वो फंडामेंटल प्रिंसिपल, वो भी चार्ज का प्रॉपर्टी है कि सिमिलर अट्रैक्ट, हाँ, और अनलाइक रिपेल, हाँ या ऐसा लिख दो, मतलब लाइक, ऑपोजिट, लाइक रिपेल्स एंड एंड अनलाइक, अनलाइक अट्रैक्ट। अनलाइक अट्रैक्ट। एक ये पता चल गया, और क्या पता चला आपको ऊपर के डिस्कशन से? तीसरा, कि चार्ज इज ट्रांसफरेबल, दो नेचर है, पॉजिटिव और हाँ, चार्ज इज ट्रांसफरेबल। ट्रांसफरेबल है, ठीक है। फोर्थ, वेरी गुड, ऑन टू नेचर ऑफ चार्जेस। और क्या पता चला, और भी कुछ पता चला होगा, बताओ। हम इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते हैं। हाँ, यस, वेरी गुड। तो क्या बोलता है कि चार्ज प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड लिख देता हूँ, क्योंकि अब आपको ये वर्ड सुनने को मिलता रहेगा। चार्ज प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड से इलेक्ट्रिकल इफेक्ट आते हैं और मैग्नेटिक फील्ड से मैग्नेटिक इफेक्ट। मैग्नेटिक इफेक्ट आते हैं। अब ये तीनों केसेस में जो वो डिस्कस कर रहा था ना, वो बता देता हूँ कि क्या क्या होते हैं, कब चार्ज ऐसा प्रोड्यूस करता है, कब इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, कब हम ईएम वेव प्रोड्यूस करेगा, और कब वो जो है, तीनों केस में आपको सामने रख देता हूँ। यहाँ देखो, यहाँ पहला देखो कि अगर चार्जेस एट रेस्ट हुए, हम तो ये ध्यान रखना कि क्या प्रोड्यूस करेगा, ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। यस सर। चार्जेस मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहे हुए, तो इट विल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड, उसके साथ वो जो करंट की वजह से आता था, हम ठीक है, ठीक है। आयरन नेल वाला जो आता है कि करंट पास कर रहा है, तो आयरन नेल अपने आप को सर्कुलर ऑर्डर में अरेंज कर लेते थे, वही यस सर। मैग्नेटिक इफेक्ट। और अगर चार्जेस हुए एक्सेलरेटेड, तो इलेक्ट्रिक, मैग्नेटिक प्लस ईएम वेव। एक्सेलरेटेड, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी आएगा प्लस मैग्नेटिक फील्ड भी वहां पे रहेगा, और ईएम वेव भी प्रोड्यूस होंगी, ठीक है। और हमें कौन सी वाली ईएम वेव दिखती है? सिर्फ विजिबल वाले, बाकी नहीं दिखती है। ये जो लाइट है ना, ये, विग्योर। हाँ, ये जो लाइट है, विबग्योर रेंज हमको दिख रहा है, उसी विबग्योर वाली यस सर। फ्रिक्वेंसी को लाइट बोल देते हैं, बाकी वाले को अलग अलग नाम दे दिया है। हम तो चार्जेस ये सब प्रोड्यूस कर रहे हैं, चार्जेस प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। कौन सा कब केस में कर रहा है, वो मैंने तीनों बता दिए आपको, यस सर। कौन सा क्या करेगा। और कोई प्रॉपर्टी हमने देख लिया कि चार्ज ये है एसोसिएटेड विद मास, लाइक अनलाइक रिपेल्स, चार्ज इज ट्रांसफरेबल, टू नेचर ऑफ चार्जेस, टू नेचर ऑफ चार्जेस, चार्जेस कर लें यहाँ पर। और कुछ आपको समझ आया ऊपर से टेक अवे? बोलो बोलो बोलो, मैं बताता हूँ। चार्ज इज कंजर्व्ड, ठीक है, फॉर एन हम आइसोलेटेड सिस्टम, हाँ, ये आइसोलेटेड तो केमिस्ट्री में लिखते हैं। नीदर बी कंजर्वेशन, क्रिएटेड और destroyed, हाँ। चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड Not be destroyed in a chemical reaction. नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। तो वो केमिकल रिएक्शन एक आइसोलेटेड सिस्टम है,
मतलब केमिकल रिएक्शन से बाहर चला जाता तो आइसोलेटेड, फिर तो बाहर चला गया कुछ चार्ज। अगर आप केमिकल रिएक्शन को हाँ बाउंड कर दो कि भाई इससे चार्ज का ट्रांसफर नहीं हो सकता, तो चार्ज कंजर्व रहेगा। ओके ठीक है, जैसे चार्ज का कंजर्वेशन आप देखते हो इसमें होता है न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन में, न्यूक्लियर फिशन या फ्यूजन में। ठीक है, ये अभी हाँ पढ़े नहीं हो आप, बट आगे जब आएंगे तब एक एग्जांपल है। ठीक है, तो हर जगह ओके चार्ज, जैसे आपने सिल्क क्लॉथ और ग्लास का लिया एग्जांपल, तो अगर हाँ और कोई मैटर नहीं है आसपास, तो जितना चार्ज होगा या तो वो ग्लास रोड से कहाँ पे जाएगा, सिल्क सिल्क क्लॉथ में पे। तो पहले अगर नेट चार्ज जीरो था तो बाद में भी कितना रहेगा, 0 जीरो, क्योंकि जितना पॉजिटिव ग्लास के ऊपर आया उतना ही नेगेटिव किसके पास आ गया, सिल्क के पास। सिल्क के ऊपर। तो नेट चार्ज कितना है, नेट अगर बोलूं नेट तो वही 0। जीरो, तो चार्ज पहले अगर जीरो था आइसोलेटेड, क्योंकि ग्लास भी न्यूट्रल था, सिल्क भी न्यूट्रल था, तो जितना यस नेट सर। पॉजिटिव चार्ज पहले ग्लास के पास था वो कुछ था नहीं, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हाँ बराबर थे, सिल्क में भी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों बराबर थे, तो नेट चार्ज जीरो था। बाद में भी कितना रहेगा, जीरो, अगर हम 0 उसको ट्रीट करें आइसोलेटेड सिस्टम, कि कुछ और इंटरेक्शन नहीं है बाहर। हाँ ठीक है, इस तरीके से मान सकते हो। सेवंथ देखो, ये भी आपने सुना होगा, जो चार्ज इज एडिटिव। यस सर। एडिटिव, स्केलर। हाँ, चार्ज इज एडिटिव, और एडिटिव में भी कौन सा, स्केलर एडिशन, दैट इज, अलजेब्रा वाला। हाँ, स्केलर एडिशन, कि नॉर्मली ऐड होते हैं चार्ज जो है। ठीक है, जैसे आप बोलोगे यस सर। कि +5 कूलम है और -1 कूलम है, तो कितना बचेगा आपके पास, +4। तो +4 कूलम का चार्ज बच जाएगा। अच्छा, यूनिट लिख लो अगर ऊपर जाके लिखना है, तो चार्ज का जो एसआई यूनिट है हाँ वो क्या होता है, कूलम्स होता है। हाँ, इसका जो कूलम्स। एसआई यूनिट जो है, यहाँ लिख देता हूँ, एसआई यूनिट है इसका कूलम से, कूलम्स। कूलम, और इसको सी से डिनोट करते हैं, सी का जो सिंबल है। ठीक है, ये आपका सिंबल हो गया चार्ज के लिए। एक वो भी होता है ना, स्टैट फ्रैंकलिन, छोटा और यूनिट। क्या बोल रहे हो, स्टैट फ्रैंकलिन, किस चीज के लिए, छोटा यूनिट। हाँ, छोटे यूनिट में, हाँ हाँ, वो आएंगे वहां पे जब कूलम ओके को डिस्कशन करेंगे। अभी जो साथ में ये एग्जांपल दिया ना, इस वजह से मैं आपको बता दिया ओके। कि चार्ज इज एडिटिव। तो आप इसी तरीके से चार्ज को, चार्ज इज कंजर्व, चार्ज इज ट्रांसफरेबल, तो कंजर्वेशन भी हो रहा है, ट्रांसफरेबल भी है, एडिटिव भी है। एट्थ प्रॉपर्टी एक और बता देता हूँ, कि चार्ज जो है इनवेरिएंट है, चार्ज इज इनवेरिएंट। इनवेरिएंट, वैरी नहीं करेगा। इनवेरिएंट, हाँ, मतलब वो वेरी नहीं कर रहा है किसके साथ, इनवेरिएंट जो होता है ना, वो स्पीड के साथ यूज होता है, दैट इज इट डजंट चेंज विद स्पीड, हाँ डजंट चेंज विद स्पीड। स्पीड, ये होता है चार्ज की प्रॉपर्टी। इनवेरिएंट। ठीक है, मास इनवेरिएंट नहीं होता है, मास वेरिएंट है। ठीक है, ओके। मास कैसे होता है, मास, मतलब अगर मास होगा तो चार्ज होगा, और अगर मास नहीं होगा तो चार्ज नहीं होगा। मास नहीं होगा तो चार्ज नहीं होगा, बट मास अगर है तो नेट चार्ज तो हो भी चार्ज। सकता है, नेट चार्ज होगा कि नहीं होगा वो नहीं कह सकते, नेट चार्ज जीरो भी हो सकता है, ओके। होगा उसके अंदर पॉजिटिव भी होगा नेगेटिव भी होगा, बट दे कैन एडिटिव है तो नेट नेट इफेक्ट आपको जीरो भी दे सकते हैं, एक्सेस हाँ चार्ज 0 ये भी आ जरूरी नहीं है सकता कि है। हो। मैं लिखवा ही देता हूँ, अगर आप ओके। लिख रहे हो कि मास वर्सेस चार्ज अगर डिस्कस करना है कि मास और चार्ज में क्या डिफरेंस है, हाँ ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, इस मतलब चार्ज के लिए मास जरूर होना चाहिए, लेकिन मास के लिए चार्ज हो या ना हो वो कंपलसरी नहीं है। नेट चार्ज हो यहाँ पे, तो आप पहले देखो, मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, तो मास क्या है, मास कैन एग्जिस्ट विदाउट नेट चार्ज, यस सर। विदाउट नेट चार्ज लिख रहा हूँ, चार्ज तो होगा ही, कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल तो होंगे ही, क्योंकि हाँ सब देखो सबसे छोटा यूनिट है एटम, एटम के अंदर प्रोटॉन भी होते हैं इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, मतलब चार्ज है। हाँ ठीक है, नेट चार्ज कोई जरूरी नहीं है, हाँ वो 0 भी हो सकता है क्योंकि हाँ, मास अलजेब्रिक है। कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज, विदाउट नेट चार्ज, बट ये लिख सकता हूँ, चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, यस सर।
ये बोल सकते हो कि चार्ज कांट एग्जिस्ट विदाउट मास। पहला प्रॉपर्टी। दूसरा, और क्या बोल सकते हो? मास वेरीज विद स्पीड। मास वेरीज विद स्पीड। और जो चार्ज है, चार्ज इज इनवेरिएंट। चार्ज इज इनवेरिएंट मतलब डज नॉट चेंज विद स्पीड। ठीक है, यहाँ पे एक फॉर्मूला लिख देता हूँ कि जो मास जो होता है ना, वो इस तरीके का होता है, रिलेटिविस्टिक है, आपको ज्यादा ध्यान नहीं देना, बट ऐसा होता है रिलेशन। इसको आप बोलते हो रेस्ट मास। तो अगर वो स्पीड पे चलेगा ना तो ऐसा होगा। ठीक है। ठीक है, तो मतलब अगर वेलोसिटी बढ़ेगा तो ये टर्म बढ़ेगा, हाँ, और ये टर्म बढ़ेगा, तो मतलब वन में से क्या होगा, कुछ माइनस होगा, होना होगा, घटेगा, तो ये पूरा मास टर्म डिक्रीज घटेगा। होगा। और ये हाँ, पूरा टर्म डिक्रीज हुआ तो ओवरऑल टर्म क्या होगा, इंक्रीज या डिक्रीज? डिक्रीज, डिक्रीज। ओवरऑल, ओवरऑल। ये तो डिनोमिनेटर डिक्रीज कर रहा है ना, तो ओवरऑल टर्म क्या होता है, डिनोमिनेटर जब डिक्रीज करता है तो ओवरऑल वैल्यू क्या करती है, इंक्रीज या डिक्रीज? बढ़ेगी, क्या बोलोगे? बढ़ेगी। बढ़ेगी ना। तो जब जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ता है, तो ये देखो, ये सबसे पहले तो ये वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज करेगी, तो ये वाली वैल्यू क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। डिक्रीज, ओवरऑल वैल्यू क्या करेगी, इंक्रीज, इंक्रीज करेगी। इंक्रीज। ये ध्यान, ये बोल रहा था मैं। तो जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ेगा, मास बढ़ेगा। बढ़ेगा। ठीक है, ये आपके पास असर्शन रीजन ये सब में भी आ सकता है, कोई ना कोई फॉर्म में, कभी ना कभी। ठीक है, इसको बोलते हैं रिलेटिविस्टिक इफेक्ट। क्या बोलते हैं, रिलेटिविस्टिक इफेक्ट। आइंस्टाइन ने जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी थी ना, हाँ, हमारे सिलेबस में नहीं है, हमको पढ़ना भी नहीं है, बहुत स्कोप से बाहर है। तो उसके इफेक्ट है, उसमें ये बोला था कि मास अगर बहुत स्पीड से चलेगी बॉडी तो मास पे भी इफेक्ट आएगा, मास बढ़ेगा। ओके। ठीक है, तो मास वेरीज विद स्पीड, मास चार्ज इज इनवेरिएंट। और कुछ बोल सकते हो, कोई डिफरेंस ऐसा? बोलो। यही है। स्पीड के साथ चेंज नहीं होगा, डज नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज, कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। इनमें एक प्रॉपर्टी होती है कि मास जो है ऑलवेज, यहाँ पे क्या होता है, ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। ओ, यस सर। और चार्ज अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी। और यहाँ पे जो थर्ड प्रॉपर्टी है, यहाँ पे क्या होता है, अट्रैक्शन एंड रिपल्शन। अट्रैक्टिव, बोथ पॉसिबल। अट्रैक्शन एंड रिपल्शन जो है बोथ पॉसिबल। ये भी बहुत फंडामेंटली है इन दोनों से रिलेटेड। इतना ही है, यस आपको सर। कुछ नहीं है कि आप डिफरेंस लिखते रहो तो कितने भी लिख दो, बट अगर बहुत ही बेसिक टर्म में आपको डिफरेंशिएट करना है तो इस तरीके से आप इनको डिफरेंशिएट कर सकते हो, कर सकते हैं। ये वाला। ओके। ठीक है, तो ये बहुत एक बेसिक लेवल पे आप उसको डिफरेंशिएट कर सकते हो कि व्हाट इज दिस। इतना समझ आया? तो ये सारे की यस सारी सर। प्रॉपर्टी हैं उसकी चार्ज की, और ये मास से कैसे डिफरेंट है वो। हाँ, तो क्या क्या जाना अभी तक, हम क्या पढ़ रहे हैं, समझ आया, अंडरस्टैंडिंग क्या चल रही है कि जितना चार्ज इलेक्ट्रिकल, होता हाँ, क्या है चार्ज और होता क्या है फिर। और उसकी वजह से कुछ इन्फ्लुएंसेस आ रहे हैं, इलेक्ट्रिकल और हाँ, मैग्नेटिक, जो कि हमको ऑब्जर्व कर रहे थे नेचर में, उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे। यस सर। तो वो फंडामेंटल प्रॉपर्टी ढूंढी, इवॉल्व हुई धीरे धीरे हाँ, ओवर द पीरियड, कि कुछ सब एटॉमिक लेवल पे चल रहा है, उसी की वजह हाँ, से सब हो रहा है, जो हमको दिखाई नहीं दे रहा है ब्रॉडर टर्म में, नेकेड आई से नहीं देख पा रहे हैं कि कुछ चेंज हो रहा है, बट कुछ अंदर हो रहा है। अब तो बहुत साइंस डेवलप यस कर गया, सर। तो हम हाँ बहुत हद तक, काफी हद तक प्रिडिक्ट कर पा रहे हैं चीजों को। हाँ,
उस टाइम फ्रेम में जाएंगे तो बहुत दिक्कत होगी कि अगर बेंजामिन के टाइम कोई सोच रहा होगा ऐसा कि क्या है, तो बहुत एक्सप्लेनेशन में दिक्कत होती होगी, क्योंकि ऐसी चीजें तो दिख ही नहीं रही है। आप ग्लास हाँ को रब टेक्स्ट किए और दूसरे ग्लास रोड से वो रिपेल हो रहा है, ऐसा क्या हो गया? हाँ तो बहुत मुश्किल रहा होगा उस टाइम के लिए। यस सर। अब अगला जो टॉपिक आता है वो आता है मेथड्स ऑफ चार्जिंग। रब करने से, एक तो रब करने फ्रिक्शन, से, फ्रिक्शनल, एक मेथड इंडक्शन होता है, इंडक्शन होता है, और कंडक्शन। कंडक्शन भी होता है। तो पढ़े तो हुए आपने, हाँ स्कूल टाइम तो। स्कूल का है ना, तो वही है, बस हमको पढ़ना है मेथड्स ऑफ चार्जिंग कैसे होते हैं। आपके पास 3 मेथड ऑफ चार्जिंग है, हम्म, ठीक है। तो पहला जो मेथड है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, फ्रिक्शन, ठीक है। दूसरा जो मेथड है चार्जिंग इंडक्शन, बाय कंडक्शन, और तीसरा जो मेथड है उसको बोलते हैं चार्जिंग इंडक्शन से। चार्जिंग बाय इंडक्शन, इंडक्शन, ठीक है। ये हमने पढ़ लिया है। इसके अंदर क्या होता है हाँ बेसिकली, इसके अंदर क्या होता है अभी जो ऊपर हुआ था। और रब करने से जो एक पे पॉजिटिव अटेन हो जाएगा और दूसरे पे नेगेटिव, और जिस पे नेगेटिव वो उसने गेन करे होंगे और जिसका पॉजिटिव है उसने लूज करे होंगे इलेक्ट्रॉन। हाँ, क्या बोलेंगे कि हीट प्रोड्यूस्ड, चार्ज कर लो। अब बेसिकली क्या बोल क्या रहे हैं, हम ये बोलने वाले हैं कि हीट इज हाँ प्रोड्यूस्ड व्हेन body are rubbed against each other, and this heat production is responsible for electronic emission। हाँ यस ये- सर। यही बोल रहे हैं, तो सिंपल सा है कि हो क्या रहा है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में। हीट इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू फ्रिक्शन, रबिंग टू बॉडी। हाँ, फ्रिक्शन व्हेन two bodies are rubbed against each other bodies are rubbed against each other, ठीक and है। this heat helps in the transmission of electron। हाँ, and this heat is responsible for इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। और वो हमने देख लिया कि जिसका टेंडेंसी क्या होगा, जिसका आयनाइजेशन जो एनर्जी कम होगा, गेन करेगा, हाँ उसका वो टेंडेंसी लूज ज्यादा होगा। तो करेगा। ये तो हम पढ़ ही चुके हैं, तो इसमें तो अब मैं डायग्राम वायग्राम कुछ बना के बता नहीं रहा, वो तो ऊपर देख ही लिया हमने। ओके। चार्जिंग बाय कंडक्शन, कंडक्शन से कैसे करते हैं, तो बहुत ही सिंपल से चल सकते हैं इसके साथ कि कैसे करेंगे इस फिनोमेना को, देख लो। आप ऐसा बोलो कि सपोज आपने फ्रिक्शन एक ये लिया, मेटल का ये लिया, और इसको फ्रिक्शन से चार्ज कर लिया, हाँ ठीक है। और ये इंसुलेटिंग स्टैंड है, ठीक है। ये मतलब चार्ज कहीं जा नहीं सकता, उधर ही रहेगा, यस ठीक है। सर। और ये क्या है, कंडक्टर। कंडक्टर पता है ना क्या होता है, जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसको रब करोगे तो ये कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएंगे। हाँ तो मान लिया आपने इसको किसी चीज से रब किया और इसके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज, एक केस लेके चल रहे हैं। ओके। और अब अगर आप एक न्यूट्रल कंडक्टर, जो कि बाजू में सपोज एक न्यूट्रल कंडक्टर रखा है, हाँ उसको इसके साथ टच में ले आओ, इसको या तो डायरेक्टली उठा करके ऐसा बोल दो कि हमने इसको टच करा दिया, हाँ ठीक है, या फिर वायर से जोड़ दो, हाँ ठीक है, तो भी टच हो जाएंगे ना, क्योंकि वो भी तो कंडक्टर ही है, बीच में यस मीडियम है सर, तो। ट्रांसफर कर देगा। हाँ, तो वो भी आप उससे भी बोल सकते हो। अगर आप हाँ इस तरीके से सोचो, या तो इसको ऐसा कर दो कि इनको टच में ले आओ, उठा करके इधर लेके आ गए, तो होगा क्या, जैसे ही आप कांटेक्ट इधर करोगे, तो कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है वो चार्ज को अपने थ्रू, ये कुछ पास पार्ट, करा हाँ, दे। कुछ पार्ट अपने ऊपर इधर ट्रांसफर करा देगा।
ठीक है। एक इसमें प्रॉपर्टी, सर दोनों कंडक्टर होने चाहिए सब्सटेंस जो दोनों आई है। कंडक्टर होने, कंडक्शन है ना। ओके तो दोनों बॉडी कंडक्टर कंडक्टर होनी चाहिए। ये न्यूट्रल कंडक्टर, ठीक, इनिशियली क्या था ये, न्यूट्रल न्यूट्रल, कंडक्टर। ठीक है, पास कराने के बाद कंडक्टर बन इनको गया। टच कराया तो ये हो गया, ऐसा इस तरीके से सिचुएशन हो गई। अब क्या कर दो, इनको फिर से सेपरेट कर दो। तो जब यहाँ पे टच करा है तो जो जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन पहले से थे उसके कम नहीं हो जाएंगे? रुक जाओ, बता देता हूँ। अब इनको फिर से आपने सेपरेट कर दिया। अब आप अपना डाउट बोलो, क्या बोल रहे हो। जब जब हमने टच कराया सेकेंड वाले फिगर में, तो फिर जो कंडक्टर ऑलरेडी था जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन थे उसके इलेक्ट्रॉन कम नहीं होंगे? फ्री इलेक्ट्रॉन कहाँ थे, ये तो डेफिशिएंट था ना, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी था पहले ही यहाँ पे। हाँ मतलब वही, सॉरी, हम्म, डेफिशिएंट था तभी प्लस था जो। हाँ हम्म। तो जब वो दूसरी बॉडी को दे देगा तो फिर इसके पास और डेफिशिएंसी नहीं हो जाएगी? दिया, मान ले ऐसा किया ना, जैसे मान ले इसने ये पॉजिटिव चार्ज है, इनको कांटेक्ट में लेके आए, तो इसके पास जो फ्री इलेक्ट्रॉन थे, इसके पास जो फ्री इलेक्ट्रॉन थे वो इसने ले लिए कुछ। न्यूट्रल कंडक्टर के पास फ्री इलेक्ट्रॉन? न्यूट्रल कंडक्टर के पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, वो कंडक्टर तो है। कंडक्टर की प्रॉपर्टी क्या है, डेफिनेशन ही है कि अब मटेरियल विच पॉजेस फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो फिर इसके पास भी होगा जो जिस पे ऑलरेडी चार्ज है। हाँ, बट उसमें से कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन पहले ही लीव कर चुके हैं अच्छा, फ्रिक्शन के टाइम। ओके ऑलरेडी जब वो आया ओके। था तब वो पॉजिटिवली चार्ज ही था, मतलब उसके प्रोटॉन हम्म, पहले से ही ज्यादा थे, उसके पास इलेक्ट्रॉन कम। हाँ वो कम अगर थे। हाँ बाजू वाले से को अटैच कर दिया तो बाजू वाले से कुछ इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, ओके, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, जैसे ही पास में रखोगे वो उधर से कुछ अट्रैक्ट कर लेगा। हाँ इधर का कुछ चार्ज, जो ये चार्ज है, ये चला जाएगा और उसके ऊपर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि इधर से जो है क्या, नेगेटिव गया है। नेगेटिव गया है। तो इस तरीके हम ये भी एक तो ऐसा एक्सप्लेन करें, या ऐसा बोल सकते हैं कि इसका कुछ पॉजिटिव चार्ज उधर ट्रांसफर हो गया, वही हुआ एक्चुअली। हाँ तो ये जैसे इनको कांटेक्ट में लेकर के आएंगे, तो पहला स्टेप तो ये है कि कांटेक्ट में लेके आए तो ऐसा हो जाएगा, और फिर सेपरेट कर हाँ देंगे तो दोनों पे रहेगा, क्योंकि उसको भी थोड़ा डेफिशिएंट है, ये भी थोड़ा डेफिशिएंट है। ओके। अभी सर जो थर्ड थर्ड फिगर बनाई हाँ। उसमें तो फिर जब उसके पास सेकंड की वजह से जब इलेक्ट्रॉन आए हम्म, तो फिर थोड़े से तो उसके न्यूट्रलाइज हो गए ना, तो फिर से वो पॉजिटिव चार्ज स्प्रेड हो गया। फिर पॉजिटिव चार्ज स्प्रेड हो गया, ठीक है। ए बी। और पॉजिटिव स्प्रेड क्यों हुआ, क्योंकि देखो वो मूव ऐसा है, वो स्प्रेड क्यों हुआ, पूरे पूरे उस पर क्यों चला गया, क्योंकि वो कंडक्टर है। कंडक्टर पे चार्ज जितना दूर होना चाहेगा वो उधर उधर जा सकता है, क्योंकि फ्री है। हाँ तो हाँ चार्ज सोचेगा यस दूर हाँ। दूर चले जाए, तो दूर दूर चले जाए, क्योंकि रिपल्शन तो होगा ही पॉजिटिव पॉजिटिव में। हाँ तो कम होगा जैसे जैसे डिस्टेंस तो बढ़ेगा। जैसे जैसे डिस्टेंस, वो अपने आप को सबसे मैक्सिमम लेवल पे चला जाएगा। और ये भी याद रखना कि कंडक्टर के हमेशा सरफेस पे रिजाइड करता है चार्ज, अंदर नहीं होता, बल्क जो है ना अंदर का पार्ट। ओके तो जो भी एक्सेस ओके। चार्ज होता है, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, इसलिए मैंने अंदर नहीं बनाया, बाहर बनाया हुआ ना, यहाँ पे भी यहाँ पे भी, हाँ सरफेस पे। कि इस सरफेस पे लाई करता है। इसका रीजन जो है हम बहुत आगे जाके अपने डिस्कशन में पढ़ेंगे, रीजन उसका आएगा। ठीक है तो कंडक्शन के ठीक है। अंदर हो क्या रहा है, आप क्या चीज पढ़ रहे हो बेसिकली, एक चीज तो क्या है, इट रिक्वायर्स, कंडक्टर्स इट रिक्वायर्स actual contact, बिटवीन द कंडक्टर्स, actual contact between two बोथ द conducting कंडक्टर। two conducting bodies। हाँ पहला चीज तो ये हुआ, क्योंकि देखो ये पहले न्यूट्रल बॉडी थी और ये बाद में क्या बन गई जा करके, ये क्या हो गई, चार्ज्ड, चार्ज हो गई। चार्ज्ड तो इसी को बोल रहे हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन। कंडक्शन। एक न्यूट्रल बॉडी पे आपने चार्ज लेकर के आ गए, तो हाँ इट रिक्वायर्स एक्चुअल कॉन्टेक्ट बिटवीन टू बॉडीज। हाँ दूसरा, कि चार्ज विल ऑलवेज लाई ओनली एट द सरफेस। कंडक्टिंग बॉडी के लिए तो चार्ज पे आएगा, वो भी लिख सकते हो। और कुछ जो आपको इससे पता चला हो। और दोनों कंडक्टर्स ही होने चाहिए, एक इंसुलेटर ऐसा नहीं होना चाहिए, और कुछ, फिर तो होएगा ही नहीं। और क्या ऑब्जर्वेशन आ रहा है आपका, requires actual contact between two conducting bodies। ठीक है। और चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा कहाँ से, जो भी एक्सेस चार्ज बॉडी है टू न्यूट्रल न्यूट्रल। बॉडी।
ठीक है, कि चार्ज गेट्स distributed among various conducting bodies। तीन bodies. होते तो तीन होते, तीन में भी हो जाता, कंडक्टिंग बॉडीज इन कॉन्टैक्ट, Okay. उनके ऊपर आ जाएगा। ठीक है, जैसे अगर आइडेंटिकल होते, मान लो देखो एक एग्जांपल लेके चल देता हूँ, अगर ये स्फीयर है तो इसके ऊपर क्यू चार्ज है, और ये स्फीयर है, हम ये कैसा है, न्यूट्रल है, हम न्यूट्रल है। इनको जब क्या करे, आपने इनको जो कांटेक्ट में लेकर, कांटेक्ट में, इनको जब कांटेक्ट में लेकर के आए, ठीक है, इस तरीके से हम रखा, तो कितना कितना चार्ज आ जाएगा, इसके ऊपर आ जाएगा Q/2 और इसके ऊपर भी इक्वल। इक्वल। कब, अगर ये दोनों इफ स्फीयर्स आर आइडेंटिकल, कैसे जैसे इक्वल, कैसे ए और बी जो है ना, अगर ये क्या हुए, सेम आइडेंटिकल, आइडेंटिकल। आइडेंटिकल सेम रेडियस हो, हम आइडेंटिकल तो चार्ज हाफ कंडक्टिंग कैसे हो जाएगा? स्फीयर, तो जैसे कांटेक्ट करोगे इसका, मान लिया ये प्लस 10 कूलम था, तो उधर 5 कूलम डिवाइड हो जाएगा, इसका ये रीजन क्या हुआ? डिस्ट्रीब्यूट हो गया ना, चार्ज गेट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग वेरियस, यही तो हुआ, देखो ऊपर भी कोई एक्स्ट्रा चार्ज थोड़ी ना है, चार्ज लेकिन कंजर्व तो है। इक्वली इक्वली क्यों हुआ? मतलब उससे साइज से क्या रिलेशन चार्ज को? साइज से क्या रिलेशन है, साइज क्योंकि जब दो बॉडी जब कांटेक्ट में आती है उनका पोटेंशियल इक्वल हो जाता है। ठीक अच्छा। है, अगर उतनी रीजनिंग में जाऊं तो लास्ट लास्ट रीजनिंग जहां पे एंड होगी वो पोटेंशियल में होगी, कि पोटेंशियल जब भी दो बॉडी कांटेक्ट में आएंगी तो उनका पोटेंशियल इक्वल हो जाता है। और पोटेंशियल का जो ओ, फॉर्मूला होता है ना, वो ऐसा होता है KQ/R, जैसे वो होता है ना -GM/R, हम ग्रेविटेशन में जो पढ़ा था, तो यहाँ पे होता है हम KQ1/R1 इक्वल टू KQ2/R2। R2। तो मतलब जब हम कांटेक्ट में आएंगे तो K तो कैंसिल, R रेडियस सेम, तो मतलब Q1 और Q2 क्या होंगे, ओ, सेम, इक्वल हो जाएंगे। इक्वल, और उनका सम कितना है, कैपिटल Q, 10। हाँ तो तो हाफ हाफ। हाफ यस हाफ सर। डिवाइड होंगे, वो भी बस आ जाएगा। ये रीजनिंग बाद में आएगी, पोटेंशियल पढ़ेंगे जब, तब आपको क्वेश्चन नहीं ओके करूंगा, अभी मैं जस्ट बता दे रहा हूँ कैसा भी होता है। ओके। आइडेंटिकल हुए, अगर स्फीयर आइडेंटिकल है, यस ठीक सर, है, तभी वो आर आर कटेगा, वरना हाँ, कटेगा ही नहीं। तो ये डिस्ट्रीब्यूट क्या कैसे होंगे, इक्वली, हाँ, हाफ हाफ। यहाँ पे होगा इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, 5 5। यस सर। डिस्ट्रीब्यूशन, अगर वो हुए तो चार्ज गेट्स डिवाइडेड इक्वली। आइडेंटिकल। ठीक है, तो ये तो आपका हाँ केस 1 हो गया। और केस 2 अगर ऐसा हुआ आइडेंटिकल नहीं हुआ, इफ स्फीयर्स आर नॉट आइडेंटिकल, इफ तो जिसका साइज बड़ा होगा उसके पास। स्फीयर्स आर नॉट आइडेंटिकल, अगर आइडेंटिकल नहीं हुए तब क्या होगा, सपोज मान लिया एक स्फीयर का रेडियस है R1 और दूसरे वाले का रेडियस है R2। R2, और पहले चार्ज इसके पास है और इसके पास है 0। ठीक है, अब इन दोनों को हाँ लेकर के आगे आप किसके अंदर, कॉन्टेक्ट, कॉन्टैक्ट। कॉन्टेक्ट के अंदर, तो जब इन दोनों को कॉन्टेक्ट में लेकर के आओगे, यहाँ बना देता, इन दोनों को कॉन्टेक्ट में लेकर के आओगे तो चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट होगा। यस सर। रीडिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा वो देख लो, जैसे इनको कॉन्टेक्ट में लाके रख दिए, तो अब ये चार्ज हाँ ऐसा नहीं रहेगा, ये जो कैपिटल Q है, ये कैपिटल Q नहीं रहेगा और उधर भी 0 नहीं रहेगा। हाँ ठीक है, तो ये कुछ नया वैल्यू लेगा, तो सपोज इधर से हटा देता हूँ इसको, कैपिटल Q को, एक मिनट, इधर से इसको हटा देते हैं, यहाँ पे सपोज आ गया Q1 और यहाँ पे आ गया Q2। ठीक है, जब इनको कांटेक्ट में लेकर के आए हम, तो यहाँ पे एक सिचुएशन देखो क्या है, मैं ये बोल रहा हूँ कि जब चार्ज आइडेंटिकल नहीं होंगे तो ये डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे फॉलो होगा कि Q1/R1 इज इक्वल टू Q2/R2, R2। क्योंकि सिर्फ अब K कैंसिल होगा जो पोटेंशियल का फॉर्मूला था, हाँ तो चार्जेस इस रेशियो में डिवाइड होंगे, रेडियस के रेशियो में।
ठीक है, दैट इज अगर इसको करूं मैं यहाँ पे बेसिकली Q1 बाय Q2 जो आएगा वो कितना आएगा, R1 बाय R1/R2 R2। जिसका रेडियस ज्यादा उसके ऊपर चार्ज ज्यादा होएगा। ज्यादा। इसका रीजन क्या है? वो पोटेंशियल इक्वल हो जाता है हाँ, जब ट्रांसफर हो जाता है पोटेंशियल कॉन्टैक्ट के बाद। ऑफ 1 इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ 2 2। ये इसका रीजन हो जाएगा। ये आपको बाद में जब फॉर्मूला पढ़ेंगे ना पोटेंशियल का, तब आपको ये आंसर मिल जाएगा कि आया कैसे। और दूसरा, अब देखो Q1 Q2 ये तो एक ही इक्वेशन आई, और एक इक्वेशन ये भी तो होगी कि जो इनिशियल चार्ज था वो तो कंजर्व ही है, तो जो जो चार्ज पहले था वही डिवाइड होगा। ये भी तो बोलेंगे कि जो चार्ज था ना पहले पहले कितना था, इसके पास Q था, इसके पास 0 था, कैपिटल Q प्लस 0। 0, और फाइनल इतना है। तो एक इक्वेशन तो आएगी हाँ, ये, तो कि कंजर्व है। चार्ज कंजर्वेशन से आएगी। यस सर। एक इक्वेशन आएगी ये, और एक इक्वेशन आएगी ये। तो आपके पास दो इक्वेशन है और दो ही अननोन है। वेरिएबल्स है। इसको भी सोल्व कर सकते हो आप। ठीक है, आइडेंटिकल है तो इक्वल, और आइडेंटिकल नहीं है तो क्या करोगे, इस तरीके से। तो फिर पोटेंशियल से हम। इसको आप इस तरीके से सोल्व कर लोगे। समझ आया? यस सर। आगे बढ़े, यस सर। थर्ड मेथड देखते हैं, चार्जिंग बाय इंडक्शन। ये बहुत ही सिंपल मेथड है। आप फिर से वही ग्लास रोड लो, ग्लास रोड को रब किया, सिर्फ हम फोर्स से ग्लास रोड के ऊपर आया पॉजिटिव चार्ज। अब क्या करो, सपोज दिल आपके के पास ऊपर दो, हाँ आपने दो स्फीयर लिए हुए हैं, हम और दोनों न्यूट्रल है, मतलब ये भी न्यूट्रल है अभी, और ये भी न्यूट्रल न्यूट्रल, और ये भी कंडक्टर है और ये भी कंडक्टर है। कंडक्टर। आप एक ग्लास रोड थी पॉजिटिव चार्ज की, और कंडक्टर के अंदर क्या होता है, प्रॉपर्टी है कि इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो आप एक पॉजिटिव चार्ज की रोड लेकर के आए, पॉजिटिव चार्ज रोड लिया, और इसको ना इसके हम पास उठा करके जैसे जैसे इसके पास लाओगे इसको, क्या होने लगेगा, हम चार्ज आ जाएगा न्यूट्रल, जो न्यूट्रल दो स्फीयर्स हैं उन पे, और ठीक है। क्योंकि वो दोनों कांटेक्ट में है, तो दोनों में ट्रांसफर हो जाएगा। अब थोड़ा सा ध्यान से इसको समझना सुनना अच्छे से। जैसे जैसे आप पास लाओगे ना, कंडक्टर के अंदर क्या फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, वो अंदर बल्क में मूव कर सकते हैं अगर उसको कोई फोर्स अट्रैक्ट करे या रिपेल करे। जैसे ही आप पॉजिटिव हम चार्ज लेके आओगे, ये कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को क्या करने, अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। हम ठीक है, तो कंडक्टर के अंदर, अब देखो पहले मैं इसको बनाता हूँ, अगर सिर्फ एक होता, हम अगर हमारे पास केस बस ऐसा होता, एक कंडक्टर होता, दोनों को बाद में समझा दूँ, इसको देखो, अगर आपके पास सिर्फ ऐसा कंडक्टर होता तो इधर तो आ जाता नेगेटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इधर एक्सेस में हो जाते हैं, और इधर आ जाता क्या, नेगेटिव। पॉजिटिव चार्ज। तो बेसिकली हुआ क्या इसके अंदर, यहाँ पर समझा देता हूँ, यहाँ पे देख लो, इलेक्ट्रॉन थे सब जगह बल्क में। जैसे ही अट्रैक्शन हम मिला, ये यहाँ चला गया, ये थोड़ा और आगे आ गए, ये थोड़ा और आगे आ गए, यहाँ वाले यहाँ आ गए। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ के जो एटम है उनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, तो यहाँ पे तो आ गया पॉजिटिव। पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ के पास थोड़ा सा एक्सेस हो गया, एक्सेस तो हो यहाँ आ गए गया तो नेगेटिव। नेगेटिव चार्ज। इन नेगेटिव इन चार्जेस को बोलते हैं इंड्यूस चार्ज, क्योंकि ये इंड्यूस हुए। अगर रोड को हटा दोगे तो फिर क्या होगा, चले ये जाएंगे, फिर न्यूट्रल हो जाएगा। ये फिर इसको वापस अट्रैक्ट कर लेगा। हम तो जब रोड हटेगी तो ये वापस के वापस आ जाएगा, न्यूट्रल। न्यूट्रल हो जाएगा। हम अब थोड़ा, अब आगे देखो, तो मतलब ये तो समझ आया ये वाला, ये ऐसा क्यों होगा। ऐसा मतलब जब रॉड आ रही है तो उस पे एक डेफिनेट चार्ज है, इस वजह से स्फीयर पे जो चार्ज है वो सेपरेट हो रहे हैं, यानी कि चार्ज इंड्यूस हो रहे हाँ, तो इन चार्जेस को बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इंड्यूस चार्ज, हैं। इंड्यूस चार्ज। इंड्यूस चार्ज। अब सुनो, अब हम मैं, अगर मैं ऐसा बोलता, अगला सिनेरियो दे रहा हूँ कि अगर ये भी कांटेक्ट में होता, तो तो इसके भी हाँ
लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ नेगेटिव पे पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट नहीं होता, क्योंकि यहाँ वाले जो इलेक्ट्रॉन थे वो भी तो अट्रैक्ट होते हैं इससे, नेगेटिव। यस सर। तो कोई चार्ज इधर एक्यूमुलेट नहीं होता। मतलब क्या होता है, जो इसके इलेक्ट्रॉन थे वो तो इस कॉन्टैक्ट के थ्रू पास करके यहीं पहुंच जाते हैं। ओके। तो लास्ट डेफिशिएंसी कहाँ होती, यहाँ पे होती। अच्छा, ये आएगा अगर एक स्फीयर मतलब होता। बीच में चार्ज न्यूट्रल हो गए पॉजिटिव और नेगेटिव से। हाँ, क्योंकि देखो इसका जो नेगेटिव था और यहाँ पे पॉजिटिव आता, तो ये दोनों तो खत्म कर दिया ना एक दूसरे को। हाँ। तो डेफिशिएंसी ओ लास्ट में कहाँ ठीक है, बचेगी। राइट हैंड साइड पे। सो लास्ट में, सबसे लास्ट में राइट हैंड साइड पे आपका डेफिशिएंसी बचेगा। यस सर। ठीक है, तो डेफिशिएंसी यहाँ पे आ गया। तो हाँ पहला तो ये है कि दो न्यूट्रल कंडक्टर थे। हाँ पहला डायग्राम बना रहा हूँ, कॉपी कर लेता हूँ। देखो डायग्राम याद रहे ना आपको जो बना है। ये तो था सेकंड डायग्राम, और फर्स्ट डायग्राम में क्या था, ये रोड दूर था, यस सर। तो ये इंड्यूस तो चार्जेस पहले में इंड्यूस नहीं होगा। इंड्यूस नहीं होगा, यहाँ पे भी ये नहीं है हाँ। और यहाँ पे ये भी नहीं है। अगर हम न्यूट्रल न्यूट्रल बॉडी को कांटेक्ट में रखेंगे तो कुछ नहीं होगा ना, कुछ नहीं होगा, ऐसी कोई कैसी रहेगी। ऐसी कैसे रहेगी। तो इसको क्या किया जा रहा है, इसको पास लेके जा रहा है। पास लेके आ रहे हैं। ठीक है, हाँ, फिर वो इंड्यूस कर देगी चार्ज, जैसे ही ये आएगा तो ऐसा बीच हो वाले जाएगा। न्यूट्रल हो जाएंगे। इंड्यूस यस चार्जेस, सर। ये भी क्या है, ये इंड्यूस चार्जेस है, कोई है नहीं। जैसे हाँ। रोड को हटाओगे तो चले जाएंगे। आपने रोड को यहीं यस रखा। सर। तीसरा डायग्राम बना रहा हूँ, कॉपी तो किया होगा। तीसरे डायग्राम में देखो आप क्या कर रहे हो। आपने रोड को यहीं रखा, तो सडनली क्या हम किया, इसको उठा करके ना थोड़ा सा साइड कर दिया, दूर कर दिया। सडनली करेंगे तो इंड्यूस चार्ज रहेगा। इंड्यूस चार्ज रहेगा तो ये फिर क्या होगा, ये यहाँ थोड़ी रहेगा पूरा, ये तो फिर फैल जाएगा, क्योंकि इसका ये स्प्रेड इसको होएगा, स्प्रेड होएगा। फिर हाँ, ये अपना ये रिपल्शन के बोलेगा कि कारण। हम दूर दूर चले जाते हैं, तो ये स्प्रेड हो जाएगा। हाँ, ये यहाँ पर आ गया। फिर वो नेगेटिव चार्ज भी स्प्रेड हो जाएगा। अभी अभी नहीं होगा। अब अगर रोड को हटा दें फिर तब होगा। अच्छा। अभी तो यस यहीं सर, रहेगा। तब होगा। हाँ ठीक है, हाँ अब अगर मैं अब इसके नेक्स्ट डायग्राम में बोल दूं कि रोड हाँ, को भी जब रॉड का इन्फ्लुएंस हटाएंगे तभी होगा, जैसे वो सेकंड में हुआ, हाँ पे बिल्कुल अलग हो गया वो। हाँ, अब अगर मैं रोड को भी हटा दूं, हाँ, अब स्प्रेड हो जाएगा अब ये नेगेटिव में। स्प्रेड हो जाएगा। एक्स्ट्रा ये नहीं कि वही रहेगा, वही स्प्रेड हो जाएगा। हाँ, ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या आ गए, इंड्यूस चार्जेस। हमने कुछ हेल्प लिया, एक्सटर्नल हेल्प। हमने क्या किया, बस एक रोड को लेके आए, हाँ। चार्जेस को अलग अलग किया और डिटैच कर दिया बॉडी को। यस सर। ये थर्ड है और ये फोर्थ है। देखो इतना, इसको बोलते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। हाँ। आया समझ। यस सर। इनको नाम दे देता हूँ यहाँ पे ए, ताकि आपको थोड़ा डिफ्रेंशिएट करने में इजी रहे। मतलब इसको बोल देते हैं ए और बी। यहाँ पे हाँ, इंड्यूस चार्जेस, यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे क्या किया हमने, ए यहाँ और पे बी को, हमने सेकंड वाली बॉडी ए को सेपरेट एंड कर बी दिया। को जो है सेपरेट कर दिया। यस सर। ए एंड फिर बी रॉड और सेपरेटेड। ए को सेपरेट कर दिया। हाँ, ए एंड बी सेपरेटेड बिफोर रिमूविंग द रोड। हम्म। ठीक है, फिर क्या किया हमने, आफ्टर रिमूविंग द रॉड। रोड इज ऑल्सो रिमूव्ड। नाउ तो आपने क्या अचीव कर लिया इससे, अगर इस प्रोसेस को फॉलो किया। दोनों चार्ज बॉडी हो गई, न्यूट्रल थी और फिर अल्टीमेटली चार्ज हो गई। अल्टीमेटली चार्ज बॉडी हो गए। तो आप इस तरीके से जा रहे हैं, पहले यहाँ पे, फिर यहाँ से यहाँ पे, और फिर यहाँ हाँ से यहाँ पे। हाँ। ठीक है, यस समझ सर। आया कि चार्जिंग बाय इंडक्शन कैसे होता है। हाँ। तो एनसीईआरटी में देखो, एनसीईआरटी में थोड़ा सा अलग एग्जांपल एक गिवन है, वो भी समझा देता हूं। एनसीईआरटी में कुछ नहीं है, ऐसा गिवन है
आप एक ग्लास रोड को लेके आए, वही पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ पे नेगेटिव आएगा और यहाँ पे पॉजिटिव आएगा। इसको अगर मैं अर्थिंग कर दूं, यहाँ पे इसको अर्थ से डिटैच कर दिया, अर्थ के पास अबंडेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, हाँ, यस सर, और यहाँ पे पॉजिटिव करेक्ट। चार्ज अवेलेबल है, तो ये क्या करेगा, उस इलेक्ट्रॉन तो को इलेक्ट्रॉन ऊपर आएंगे। अट्रैक्ट कर लेगा। इलेक्ट्रॉन यस अट्रैक्ट सर, करेगा तो ये तो चला गया, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। न्यूट्रलाइज हो गया। बट अभी अभी आप रोड को हटाए नहीं हो, तो उधर नेगेटिव है। अब अगर इसको भी लेके चले जाओ दूर, तो फिर तो फिर स्प्रेड हो जाएगा फिर ये नेगेटिव स्प्रेड हो चार्ज, जाएगा और नेगेटिव। ये चार्ज बॉडी होगी। इसमें हमने कंडक्शन का भी हेल्प लिया, क्योंकि अर्थिंग जब कर रहे हैं ना, तो वो कंडक्टर है, कंडक्टर के थ्रू आ रहा है। हाँ, ठीक यस है, सर। तो वो इंड्यूस दो दो कंडक्टर, मतलब दोनों एक्सटर्नल एजेंट लिए ना, दो दो, एक रॉड भी लिया फिर एक अर्थ भी। अर्थ भी लिया। तो हमने पहले फ्रिक्शन से रोड को चार्ज किया, और अर्थिंग से हमने कंडक्टिंग, मतलब पहले दोनों मेथड का भी हेल्प लिया। इसमें हमने सिर्फ यस प्योर सर। इंडक्शन किया, एक रोड तो लेके आना पड़ेगा। हम, ठीक है, तो और रोड में फिर जो है सेपरेशन के थ्रू कर दिया दोनों में। दोनों को सेपरेट कर दिया, तो इसमें हमें कंडक्शन का भी हेल्प नहीं लगा। यस सर। यहाँ पे बोल सकते हो कि ये सर यहाँ पे जो है कंडक्शन का थोड़ा हेल्प ले रहे हैं, हाँ, क्योंकि कॉन्टेक्ट में, कांटेक्ट में रखा है। डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में। हम, ठीक है, तो चार्जिंग बाय इंडक्शन को अगर मैं बोलूँ, अब कैसे डिफाइन करोगे? आप क्या बोलोगे चार्जिंग इसमें बाय क्या है? इंडक्शन। नो एक्चुअल कॉन्टेक्ट, क्या हो रहा है? नो, No actual contact between the rod and the हाँ, नो neutral एक्चुअल body. कॉन्टेक्ट बिटवीन एक्सटर्नली सर, अगर सिर्फ एक ही स्फीयर होता और एक चार्ज रॉड, मतलब बॉडी एंड न्यूट्रल बॉडी, हम उसके बीच में जो एक्सटर्नली चार्ज रोड थी, ये है एक्सटर्नली हम चार्ज रॉड। चार्ज रोड। तो ये पहले से ही हम चार्ज करके लेके आ रहे हैं दूर से। यस सर। एक्सटर्नली चार्ज रोड को हमने एक लेकर गया, तो उनके बीच को नो एक्चुअल कॉन्टेक्ट बिटवीन एक्सटर्नली चार्ज बॉडी एंड न्यूट्रल बॉडी, तो उनके बीच कोई एक्चुअल कॉन्टेक्ट हमका रिक्वायरमेंट हमको नहीं है, पहली बात तो ये। हम, ठीक है, इसके अंदर चार्जिंग बाय इंडक्शन के अंदर। सर, हाँ बोलो सर बोलो। अगर हम जो ये दो स्फीयर है और एक जो रॉड है, अगर हम दो स्फीयर न रखें और बस एक स्फीयर और एक रॉड रखें, तो फिर इंडक्शन नहीं होगा ना, क्योंकि वो पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज नहीं होगा एक स्फीयर का। एक ही बॉडी और रखें, फिर स्प्रेड, हाँ, एक बॉडी और एक रॉड, तो फिर वो एक चार्ज स्प्रेड नहीं हो पाएगा ना, तो वो चार्ज नहीं बन पाएगा ना बाद में बाद जब में नहीं, रॉड को हाँ, रिमूव एक करेंगे। एक ही अगर बॉडी होगा तो इंड्यूस चार्जेस तो आ जाएंगे, ये तो दिखेंगे। लेकिन जब जब रॉड हटा देंगे हाँ, तो न्यूट्रलाइज हो तब नहीं जाएगा। रहेगा। तो यहाँ पे अगर जब तक रोड रखा रहेगा तो चार्जेस इंड्यूस होंगे, तो ये भी तो मेथड ऑफ इंडक्शन है ही। हाँ, चार्जेस इंड्यूस कर दिया ना आपने, एक साइड में पॉजिटिव और दूसरी साइड में हाँ, लेकिन वो सिर्फ जब तक नेगेटिव। रॉड का प्रेजेंस है। हाँ, ये ठीक है। और इसके क्या हो रहा है? दूसरा, चार्जेस गेट्स इंड्यूस्ड इंड्यूस्ड ड्यू टू attraction और रिपल्शन प्रिंसिपल। जो अट्रैक्शन और रिपल्शन का प्रिंसिपल है, पॉजिटिव अट्रैक्ट क्यों किया नेगेटिव को? क्योंकि अनलाइक अट्रैक्ट करते हैं। हाँ, बस ये चार्जेस गेट इंड्यूस्ड ड्यू टू अट्रैक्शन और रिपल्शन अट्रैक्शन एंड रिपल्शन प्रिंसिपल। प्रिंसिपल। तो एक जिसको अट्रैक्ट किया वो उधर एक्सेस में हो गया, दूसरी साइड उसका डेफिशिएंसी हो गया, तो इंड्यूस चार्ज इसको बोल रहा है। एफिशिएंट। तो इस चीज यस को बोला सर। जा रहा है इंड्यूस चार्ज। हम, ये ध्यान रखना। तो चार्जेस गेट इंड्यूस्ड ड्यू टू अट्रैक्शन एंड रिपल्शन, जो फंडामेंटल प्रिंसिपल लेके चल रहे हैं उसकी वजह से ऐसा हो रहा है। यस सर। ठीक है, तो यही है प्रॉपर्टीज के बाद। आप यही चार्जिंग बाय इंडक्शन का मेथड है, ये एग्जांपल दे करके बता सकते हैं। ओके। अब इसमें इंग्लिश लिखना है तो कितना भी लिख दो। When two neutral body are in contact and external load is brought near the two bodies, and the charge is negative charge gets induced on the one side and positive on the other side,
other When the side. when the two spheres are separated before removing the rod, then on the body B, positive charge gets uniformly That's red. distributed, and if the rod is removed, then negative charge also Then the gets negative charge are uniformly ठीक है। distributed अब in A body. हाँ, इसको वो लिख लोगे आप, ठीक है। ये प्रोसेस अगर समझ आया तो वो हाँ। इंग्लिश में पैराग्राफ लिखना आपका काम है, Okay. ठीक है। तो मैं समझा दिया कि कैसे आप एक न्यूट्रल बॉडी से, न्यूट्रल लेवल से आप चार्ज बॉडी एक बना चार्ज बॉडी सकते को हैं। अचीव कर लिया। तो यही 3 मेथड हैं, स्टैंडर्ड मेथड है। या तो आप फ्रिक्शन के थ्रू, फ्रिक्शन या से, आप फिर कंडक्शन के थ्रू, कंडक्शन, या फिर फिर आप इंडक्शन। इंडक्शन के थ्रू चार्जिंग को अचीव करते हो, ठीक है। यस सर। तो इसका ध्यान रखना आपको। एक तो ये है बेसिक अभी। अब जो नेक्स्ट इसके बाद जो आता है, ठीक है, अगला प्रिंसिपल, उसको बोलते हैं कूलम्स लॉ। कि अब जो है, अब हम अट्रैक्शन रिपल्शन नहीं, अब हमें अमाउंट बताओ कितने, क्या फोर्स लग रहा है, उस अट्रैक्शन का अमाउंट नंबर में बोलो और बातें करो, ठीक है। हम उसको बोलते हैं, मतलब अब क्वांटिटेटिव। हाँ, अब क्वांटिटेटिव टर्म में चलो। अब ये सब ज्यादा हमको वो मत झाड़ो, ठीक है। तो फिर आता है कूलम्स लॉ। डन। यस सर। तो कूलम्स लॉ क्या कहता है? कूलम्स लॉ बढ़िया चीज बोलता है। कूलम्स लॉ पहले तो क्या बोला? ग्रेविटेशन का टेपा हुआ। हाँ, जैसे ग्रेविटेशन था वैसा ही है, ठीक है। तो कूलम्स लॉ ने क्या बोला? पहले तो ये बोल रहा है, उसने क्वांटिफाई कर दिया, यस सर। ठीक है। कि कितना होगा। हाँ, इट क्वांटिफाइज द इलेक्ट्रिकल इफेक्ट, हम इलेक्ट्रिकल इफेक्ट, दैट इज क्या है? अट्रैक्शन या और फिर रिपल्शन। रिपल्शन। उसको क्वांटिफाई कर दिया, क्वांटिफाई द अट्रैक्शन एंड रिपल्शन, बट एक कंडीशन के साथ, बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस एट रेस्ट। कूलम ने बोला जो मेरा फॉर्मूला है ना, वो पॉइंट चार्जेस के लिए है जो कि रेस्ट पे हो। कंडीशन लगा दी। यस सर। मतलब ये जो है कंडीशनल लॉ है, यूनिवर्सल नहीं है। हाँ, कंडीशंस अटैच है। क्योंकि उसने खुद ही जब बोल दिया ना कि लॉ का स्टेटमेंट ही है, तो कंडीशन क्या है? पहली चीज कि मेरा जो कि फॉर्मूला पॉइंट अटैच चार्जेस रहेगा वो होंगे। पॉइंट चार्जेस के लिए एप्लीकेबल होगा, और मेरा जो और वो भी फॉर्मूला रहेगा वो किसके लिए एप्लीकेबल होगा? दूसरा, रेस्ट पे रहेंगे जो चार्जेस, चार्जेस एट रेस्ट। रेस्ट चार्जेस पे लिए, रेस्ट चार्जेस के लिए एप्लीकेबल होगा, ठीक है। तो ये एप्लीकेबिलिटी में टर्म्स एंड कंडीशन अटैच हो गए। यस सर। ये पॉइंट चार्ज होने चाहिए। अब पॉइंट चार्ज क्या होते हैं? पॉइंट चार्ज वो उनको भी बताता हूँ, चलो। इसने बोला कि अगर वो जो हमने ग्रेविटेशन में माना था कि डिस्टेंस के कंपैरिजन में साइज, जब अगर बहुत ज्यादा डिस्टेंस हो साइज और बहुत छोटा हो, यस सर, जैसे अर्थ और मार्स, वैसे कोई पॉइंट मास नहीं है। लेकिन जब हम अर्थ और मार्स को एक साथ, सॉरी, अर्थ और सन को एक साथ देखते हैं तो इतना बड़ा डिस्टेंस है कि दोनों का मास नेग्लिजिबल लगने लगता दोनों है। का मास नेग्लिजिबल आप ट्रीट कर सकते हो। तो उसने बोला कि इस तरीके से, अगर ये Q1 चार्ज है और दूसरा चार्ज Q2 है, नेचर पॉजिटिव नेगेटिव नहीं बोला अभी वो। ओके। तो सबसे पहला तो ये बोला, सबसे पहली बात जो बोला कि जो फोर्स लगेगा ना, या तो वो अट्रैक्टिव होगा या रिपल्सिव होगा। जैसे मान लो 2 पे फोर्स देख रहे हैं, तो 2 पे फोर्स का यस सर। डायरेक्शन या तो इधर होगा या फिर इधर होगा। तो मतलब फोर्स विल एक्ट अलोंग द लाइन जॉइनिंग, ठीक है। तो या तो जो फोर्स लगेगा वो अट्रैक्टिव होगा या फिर रिपल्सिव होगा, लेकिन लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस के अलॉन्ग होगा। यहाँ पे, या तो जो फोर्स इधर लगेगा या फिर वो फोर्स इसके अपोजिट लगेगा। एफई से इलेक्ट्रिकल इफेक्ट को दिखा रहा हूँ मैं, ठीक है। ये कब आएगा? जब दोनों अट्रैक्ट करेंगे और ये जब दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। रिपेल करेंगे। तो फोर्स का इधर आ गया। बट उसने बोला ये फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा? तो उसने बोला फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है
इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू चार्जेस, मैग्नीट्यूड का। साइन नहीं लेना, साइन नहीं लेना, पहली चीज है साइन नहीं लेना इसके अंदर कभी। -2 कूलम है तो यस कोई सर। यूज करना है। तो फोर्स, इलेक्ट्रिकल इफेक्ट जो है यहाँ पे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ, मैग्नीट्यूड ऑफ द टू चार्जेस ठीक है, and inversely proportional to the distance between them. Square of the distance between them. इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। और इसके अलावा जो भी टर्म है, अगर इनके अलावा कोई और फैक्टर है तो वो क्या होगा? Constant. वो कांस्टेंट होगा। तो मतलब अगर ऐसा टर्म आ रहा है तो ये आपका इतना बन जाएगा Q1 Q2 डिवाइड बाय आर R स्क्वायर। square. तो अगर इसके अलावा कोई टर्म आ रहा है तो उसको के से डिनोट कर देते हैं, के Q1 1 Q2 by बाय 4 pi epsilon आर naught. स्क्वायर। ये Q1 Q2 बस मैग्नीट्यूड ही है, ये ध्यान रखना। मैं अब Q1 Q2 बार बार मैग्नीट्यूड नहीं लिखूंगा, मोड नहीं लगाऊंगा, Okay. तो वो आपको ध्यान Okay. रखना है कि जो फोर्स आ So रहा है, charges वैसे स्केलर क्वांटिटी नहीं है। स्केलर तो है, बट स्केलर तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होता है ना, वर्क भी तो स्केलर है। ठीक है। ठीक है, तो चार्जेस का मैग्नीट्यूड लेना है बस। ठीक है, यहाँ पे हाँ मैग्नीट्यूड है ये के Q1 Q2 बाय सर आर। नेगेटिव साइन तो ये नहीं दिखाता था कि अट्रैक्टिव चीज है। हर जगह वो प्रिंसिपल मत लाओ जो था ना उधर, कि नेगेटिव मतलब अट्रैक्टिव फोर्स है, हाँ एनर्जी था वो। एनर्जी अगर नेगेटिव है तो उसका पोटेंशियल एनर्जी, तो फोर्स अट्रैक्टिव है। ओके। ठीक है, यहाँ पे तो हम मैग्नीट्यूड, क्योंकि यहाँ फोर्स का डायरेक्शन हम कहाँ से, इंट्यूशन से ही आ जाएगा। इंट्यूशन मतलब पॉजिटिव यस सर। पॉजिटिव पता है, दोनों पॉजिटिव है तो रिपल्शन। इंट्यूशन हमारा, इंट्यूशन क्या फंडामेंटल प्रिंसिपल है वो, यस सर। तो डायरेक्शन तो हमें उसी से ही आ जाएगा। ठीक है। तो उसने इसका बारे में बोल दिया कि अगर इनके अलावा कोई चीज पर डिपेंड नहीं कर रहा है तो वो चीजें तो वो कांस्टेंट कांस्टेंट। में चली जाएंगी। यस सर। और ये जो के ई का जो वैल्यू होता है, इसका जो वैल्यू है के 1 ई, by 4 pi epsilon. ये होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और ये जो वैल्यू होता है ये होता है 10 इंटू इतना, 9 बहुत ज्यादा into बड़ा 10 के पावर 9 इंटू यस 10 सर। रेडियन। एग्जैक्ट वैल्यू थोड़ा सा अलग होता है, 8.8995 होता है। ओह ठीक है, तो उसको अप्रोक्सीमेट करके आप क्या लिख सकते हो, दिखा भी देता हूँ मैं 9. आपको, कहीं लिखा होता तो। ये जो वैल्यू होता है वो थोड़ा सा अलग होता है, ये होता है 8.99 इंटू 10⁻9। ठीक है, आप ओके। उसको अप्रोक्सीमेट करके इस वैल्यू को अप्रोक्सीमेट करके यूज कर लेते हो। हाँ ठीक है, और यूनिट क्या आएगी आप बताओ, फोर्स का? न्यूटन, न्यूटन क्या क्या है बताओ? न्यूटन फिर कूलम। न्यूटन नहीं, न्यूटन फिर मीटर स्क्वायर, कूलम। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। हाँ सॉरी न्यूटन इधर वहाँ एफ पे है, मल्टीप्लाई हो जाएगा। एक हाँ साइड एफ है, आर स्क्वायर उधर गया और हाँ क्यू स्क्वायर नीचे आ हाँ गया, अपॉन हो जाएगा तो अपॉन न्यूटन में आ मीटर गया। स्क्वायर बाय कूलम इसका जो स्क्वायर। है न्यूटन मीटर स्क्वायर मीटर पर स्क्वायर बाय कूलम, कूलम स्क्वायर। कूलम स्क्वायर। ठीक है, अब अगर इसका डायमेंशन निकालने को बोला जाए तो निकाल दोगे डायमेंशन भी। यस सर। ठीक है, तो वो डायमेंशन में कई बार ये आते हैं, तो वो ध्यान रखना, कोई नहीं, आ जाएंगे, याद हो जाएंगे। बट एक टर्म ये आ गया आपके पास, के आ गया। हाँ ठीक है, अब एक टर्म आया एप्सिलॉन नोट। एप्सिलॉन नोट को कैलकुलेट करोगे तो ये कितना आएगा, 1/4 पाई के ई। हाँ तो मतलब इसकी जो वैल्यू आएगी ये आती है 8.8 इंटू 10⁻12। और यूनिट जो है के यस का अलग हो जाएगा, ऊपर सी स्क्वायर आएगा और नीचे न्यूटन मीटर स्क्वायर आएगा, उल्टा हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर। हाँ यहाँ से। इस चीज को क्या बोलते हैं, इस सिंबल को, तो ये सिंबल हमने पहले कभी यूज किया है, इसको बोलते हैं एप्सिलॉन। हाँ उसमें सॉलिड में सॉलिड में यूज किया था। और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं, एप्सिलॉन नॉट। इसको बोला जाता है एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यस सर। ये वाला, इसका मतलब क्या होता है, ई क्या होता है? ई होता है परमिटिविटी ऑफ मीडियम। क्या है? परमिटिविटी ऑफ मीडियम। परमिटिविटी ऑफ मीडियम।
और एप्सिलॉन नोट, अगर नोट लगाओ तो स्पेसिफिकली वो मीडियम नहीं, वो फ्री स्पेस का हो जाता है, वैक्यूम, परमिटिविटी ऑफ फ्री फ्री स्पेस। स्पेस या फिर वैक्यूम। ठीक है, अगर एप्सिलॉन नोट लगा। तीसरी कंडीशन भी यहाँ पे अटैच थी, तो मैंने नहीं लिखी वहां पे। तीसरी कंडीशन था कि ये जो फॉर्मूला दे दिया जा रहा है ये वैक्यूम के लिए। ठीक है, मतलब अब क्या अगर बनेगा? वाटर में हो तो ये नहीं लगेगा? नहीं, थोड़ा मॉडिफाई हो जाएगा। वाटर हो बीच में मीडियम, जैसे यहाँ पे अगर मैं मीडियम कुछ और रख दूं, इन दोनों को एक ऐसे मीडियम में रख दूं, बीच में ऑयल है, हाँ। तो फॉर्मूला अलग हो जाएगा नेट फोर्स का। ठीक है, ओके। तो ये क्या बोल रहा है? अब इसको अगर आप इंग्लिश में बोलना चाहो इसी पूरी चीज को, तो कूलम्स गिव्स अ फॉर्मूला which is applicable for point charges at rest in vacuum। हाँ। ठीक है, और इट गिव्स अ इलेक्ट्रिकल इफेक्ट, मतलब फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल फोर्स बिटवीन देम in terms of magnitude of charges and square of distance between them। That force is directly proportional to product of the magnitude and inversely proportional to square of distance between them। of distance between them, ठीक है, k q1 q2 by r square। square। ठीक है, and that force, उसका नेचर जो है, it always acts along the line joining them either towards the charge or away from the charge। ये depending main on formula है। repulsive or attractive ठीक है, nature। Yes sir। तो अब कूलम्स लॉ का अगर स्टेटमेंट लिखूंगा तो क्या लिखूंगा? ये तो हमने बताया ये क्या कर रहा है, स्टेटमेंट नहीं है ये Force। मत लिख देना इट गिव्स। हाँ। ये तो इफेक्ट बता रहा है क्या कर रहा है, स्टेटमेंट क्या होगा? Force is directly proportional to the product of magnitude of charges and inversely proportional to the square of distance between them। ये बोल रहा है कि स्टेटमेंट है कि इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस, In a vacuum। 2 point charges at rest in vacuum in free space, electrical force between 2 point charges at rest in free space is Directly directly proportional proportional to directly product of magnitude। proportional to product of magnitudes of charge and inversely proportional to Square of distance between them। inversely proportional to square of distance between them। Square of distance between them। ठीक है, and Yes sir। it always acts Along the line joining the two charges। along the line joining the two charges। Whether towards them or away from them। बस वही बदल गया, वो हमको पता रहेगा। सिमिलर के लिए अट्रैक्शन और सॉरी सिमिलर के लिए रिपल्शन और अनलाइक के लिए Attraction। तो ये हो जाएगा कूलम्स लॉ का स्टेटमेंट जो आप बोलो। Statement। सिंपल है, Yes sir। इलेक्ट्रिकल फोर्स बिटवीन टू, तो यही हमने पढ़ा है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ये परमिटिविटी क्या होता है। क्योंकि अभी वो परमिटिविटी वर्ड आ गया, तो इसको मैं हाँ। एक्सप्लेन करूंगा आपको नेक्स्ट सेशन में। ठीक है, ओके। यहाँ से चालू करेंगे परमिटिविटी क्या और क्वेश्चन चालू करेंगे जबकि। ठीक है, और यहीं तक को मैंने हमने क्लास में डिस्कस किया अभी तक ऑफलाइन दो क्लास। क्लासेस। ओके। ठीक है, वहाँ थोड़ा स्लो चलता है क्योंकि डिक्टेट करना होता है चीजें, अच्छा। तो बच्चों को फिर बच्चों की पेस पे चलता है, तो बहुत सारी चीजें। अब आज की क्लास में तो हम यहीं पे इसको वो करेंगे, मतलब पॉज करेंगे।